एडवांस में जाएंगे। मैं किन लेवल से ट्रेड करता हूँ, किन लेवल्स पे मुझे भरोसा होता है कि यार इस लेवल पे अगर प्राइस है तो यहां से ये ऊपर जाएगी। अगर किसी और लेवल पे किन लेवल्स को मैं भरोसा नहीं करता, किस किस टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को मैं नेग्लेक्ट करता हूँ, अवॉइड करता हूँ ट्रेड लेने का। वहां पे भी ट्रेड बनता है, ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं बन रहा है, बट वो ट्रेड लंबा नहीं चला सकता। मैं, मेरे को पता है रिस्क रिवॉर्ड नहीं है उसमें। मैं अगर 1 रुपए का रिस्क ले रहा हूँ, मैं अगर एक ही रुपया बना रहा हूँ या 2 रुपए बना रहा हूँ, मुझे गवारा नहीं है, बिकॉज बीच बीच में लॉस भी होंगे ना। अगर मैं 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चल रहा हूँ हर ट्रेड में 1:2, तो मेरा स्ट्राइक रेट मेरे ट्रेडिंग का इट शुड बी मिनिमम 50 to 60% टू मेक सम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। सो आई एम लुकिंग एट मिनिमम 1:4, 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज, है ना। 1:4 मिलेगा बहुत अच्छी बात है, 1:6 मिलेगा और भी अच्छी बात है। सो देर आर सर्टेन लेवल्स फ्रॉम विच आई एम ट्रेडिंग, ठीक है ना। तो वो आपको सारा एडवांस में मैं बताऊंगा, बट उससे पहले अभी तक जो भी आपको दिक्कत आई है ना, वो आप मुझे पुट अप करो। योगेश जी, फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग यू लाइव। आप कैसे दिखते हो मुझे पहली बार अब पता चला है, अपनी बात चैट में हुई है। सो ग्रेट टू सी यू, राइट। यस, और आप अनम्यूट कर सकते हो ना, सब लोग कर पा रहे हो कि नहीं? यस। यस 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 हाँ, तो यस ये कर ओपन पा रहे सेशन हैं। है शुरू में, तो आप सवाल पूछो मेरे से, जो भी आपने फर्स्ट सेशन से लेकर एंड तक आप सारे डाउट्स क्लियर करके लो। यही इस ये मेन रीजन है इस कॉल का। कौन पूछना चाहता है? हाँ हाँ, योगेश भाई। यस। अच्छा, आपने कहा था कि बेसिक सेशन जो हुए थे, जो आपने वीडियोस मुझे भेजे थे 1 to 7, वो आप फिर से रिपीट करने वाले, राइट? यस यस। ओके ओके, क्योंकि मैं तो इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, और आप जीरो कहेंगे तो चलेगा, तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। तो मैंने जो भी वीडियो देखे वो थोड़ा बहुत समझा मुझे, नो डाउट। लेकिन बेसिक अगर वापिस ये करेंगे, आप लेंगे तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा मेरे लिए। वो इसी वो आइडिया वही है, बिकॉज हमारे अभी और भी लोग, 2-3 लोग और 4 लोग ज्वाइन ज्वाइन हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि जी हाँ, वो 4 लोगों को एक्सपीरियंस ही नहीं मिले लाइव सेशन का, और मौका ही जी नहीं हाँ, मिले और जी अपन हाँ, एडवांस में चले जाएं, और एडवांस में एक बार चले गए तो पीछे नहीं आएंगे। एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने एग्जैक्टली, थोड़ा क्लोज रखा है। मैं 28 तारीख के बाद कोशिश करूंगा कि 28 तारीख के बाद कोई भी बंदा मेरे पास आता है तो आई विल से नो टू, राइट, आई विल से कि ओके, वेट फॉर 4 मंथ्स, है ना। ओके, आ दिया ना, ताकि राइट, जब तक आप सब लोगों की अंडरस्टैंडिंग और मेरी अंडरस्टैंडिंग सेम हो जाएगी 3 महीने के अंदर, या, यस सर, तो जो जिस तरह से मैं चार्ट को देख रहा हूँ आप भी उस तरह से देखोगे, फिर अपन डिस्कशन जो जी हाँ, करेंगे वो अलग लेवल पे होगा, है ना। और जी हाँ, उसके बाद फिर जो है आप अपने डिसीजंस खुद लोगे ट्रेडिंग के। मेरे जो मैं या, ट्रेड ले रहा हूँ वो आप देखोगे, आपको पता चल जाएगा पंकज भाई ने यहाँ पे ट्रेड क्यों सोचा है ना, वाई देयर अ पॉसिबिलिटी, ये ट्रेड क्यों दिया है। आपको नहीं सोचना पड़ेगा और आप खुद अपने डिसीजंस ले पाओगे, है ना। तो राइट, फॉरेक्स में क्यों प्रेफर करता हूँ, सिंपली बिकॉज आप फॉरेक्स मार्केट में ना प्राइस एक्शन ज्यादा है। मतलब आप सोचो 24 घंटे चल रहा है तो 6 गुना ज्यादा कैंडल्स बन रही हैं बैंक निफ्टी से, निफ्टी से। निफ्टी तो 6 घंटे में खत्म हो जाएगा मार्केट, तो 6 घंटे में एक एक घंटे की 6 कैंडल बनेगी, काम खत्म आज का। यहाँ एक एक घंटे की 23-24 कैंडल बनेगी फॉरेक्स में। 15 मिनट्स की कितनी कैंडल्स बनेंगी आप सोच सकते हो। प्लस अगर आपके पास टाइम नहीं है, मान लो आपके पास टाइम है मॉर्निंग में, सिर्फ मॉर्निंग में ही टाइम है आपके पास 9 बजे से पहले पहले, उसके बाद आप रात को 10 बजे घर आते हो काम से, जॉब से फ्री होके, टेंशन मत लेना, बिकॉज देर आर पेयर्स अवेलेबल जहाँ पे मॉर्निंग में अच्छा मूवमेंट आता है। मैं सो रहा होता हूँ उस समय, इसलिए मैं उन पर ट्रेड नहीं लेता, बट कॉन्सेप्ट वही है सारे। और मैं आपको सारे तीनों पेयर्स, तीनों सेशंस, 3 सेशंस होते हैं फॉरेक्स में, एक होता है, 4 सेशंस होते हैं बेसिकली, बट मेन 3 होते हैं। फर्स्ट होता है एशियन सेशन, तो एशियन सेशन के भी सारे जो भी पॉसिबिलिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब बताऊंगा। फिर लंदन सेशन आता है जो मेरा फेवरेट है, इसमें मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मैं दिन में तो मैं कुछ और करता ही नहीं हूँ, तो दिन में मैं फ्री होता हूँ, दिन में इज वेरी गुड फॉर मी, है ना। सुबह पैसा बन जाए तो शाम को मैं क्यों पैसा डालूंगा नया। मैं शाम को ट्रेड अवॉइड करता हूँ उस केस में, अगर मैं प्रॉफिट में हूँ शाम से, सुबह वाला ट्रेड प्लस में हो गया तो शाम को मैं ट्रेड नहीं लगाता, ठीक है ना। और अगर मैं सुबह से शाम तक कोई ट्रेड नहीं लगा पाया तो मैं शाम को जरूर ट्रेड लगाता हूँ, आपने देखा भी होगा, आपने नोट किया होगा, राइट। सो आई विल टेल यू ऑल 3 सेशंस प्रॉपरली, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में जाकर के, है ना। तो आप अपने ट्रेड्स ढूंढ लोगे खुद, जब भी आपका स्केड्यूल है उसके हिसाब से, तो फॉरेक्स ही आपको अलाउ करता है। दूसरी बात, फॉरेक्स में आपको लेवरेज ही बहुत अच्छा मिल जाता है, यानी आप 2000 तक का लेवरेज ले सकते हो ब्रोकर से, या एक्सेस में मेरा अकाउंट है तो 2000 तक का लेवरेज वो देते हैं। तो अगर मैं, वो तो मैं रिस्क कम लेता हूँ,
I take very less risk on my trades, maybe 20-30 dollars on a $1,000 account, but I can put trades of $100 risk also with a very small stop loss. ठीक है ना? तो और उसमें ज्यादा पैसा बना सकते हैं, लेकिन फिर रिस्क भी ज्यादा होता है, तो इसलिए मैं नहीं करता हूँ। हम लोग आज एकदम से करोड़पति बनना नहीं चाहते, गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, लॉन्ग रन के लिए यहाँ पर है, इस मार्केट में टिकने वाले हैं 10 साल 15 साल, बहुत पैसा बनाएंगे। ठीक है ना? तो इसलिए वो नहीं करना है अपन को। यस, सो एनी क्वेश्चन दैट यू हैव सो फार? सर एशियन लंदन और ये और क्या था, 3 बोल रहे थे सर, 2 बताया आपने। हाँ, ये तो ये डिटेल में अपन एडवांस में कवर करेंगे। 3 सेशन होते हैं। पहला सेशन होता है एशियन सेशन, वो मैं पूरा एक चैप्टर है उसके ऊपर। ठीक है ना? और मैं आपको जो जो बेस्ट ट्रेड्स होते हैं ना, मैं आपको अभी बता देता हूँ बेस्ट ट्रेड्स जो मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ। राइट? मैं एक्सपेंशन पकड़ने की कोशिश करता हूँ, पूरा रेंज, एक छोटा सा लेग नहीं, कैसे गया प्राइस मैंने यहाँ पे काट दिया, ऐसा नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे को पहले तो मेरे को ये समझ में आया कि भैया डायरेक्शन क्या है प्रॉपरली मार्केट मार्केट चले का। जाए। वो डायरेक्शन अगर मेरा उल्टा चल रहा है मार्केट उससे, जो मेरा एनालिसिस है, तो मैं बचता हूँ, उससे दूर रहता हूँ। आप देखो यूरो यूएसडी मेरा फेवरेट पेयर है, लेकिन मैंने सब बहुत कम ट्रेडिंग की है पिछले कुछ टाइम में यूरो यूएसडी में। जब जब भी किया है तो मैंने जब मार्केट मेरे को सही लग रहा है तो ही की है। ये एक्सपीरियंस है, मैं सीखा हूँ। क्योंकि मैं आज ही बता रहा था भवानी जी को, एक स्टे ऐसी भी आई थी कि मैं सुपर प्रॉफिट में था, ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैंने लॉस किए बहुत, क्योंकि मैं डायरेक्शन नहीं समझ पाया और मार्केट अपना वो चेंज कर रहा था ट्रेंड, और मैं समझ नहीं पाया उस चीज को। एंड आई केप्ट लॉसिंग, कीप लूजिंग, केप्ट लूजिंग, केप्ट लूजिंग, केप्ट लूजिंग, केप्ट लूजिंग। ठीक है ना? तो वो फेज नहीं आया अपने साथ। इसलिए आप पूरा एडवांस तक जो जाएगा ना बंदा, वो बीट नहीं होगा। उसको कुछ ऐसे साइंस मिल जाएंगे कि मार्केट कुछ कर रहा है, अलग कर रहा है, तो आप या तो मार्केट से दूर हो जाओगे, या उस पेयर को छोड़ दोगे, किसी और पेयर में ट्रेड करोगे जिसमें मार्केट क्लैरिटी है आपको। यही प्रॉफिटेबिलिटी का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। मार्केट में पैसा तो कोई भी बना लेता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले भी बना लेते हैं, बीच बीच में उनके ट्रेड भी सही जाते हैं, बट उनके ट्रेड बहुत सारे गलत भी जाते हैं। तो सही जाते हैं, गलत जाते हैं, उसमें उलझे रहते हैं वो लोग, या तो लॉस करते हैं या वो ब्रेक इवन पे करते रहते हैं काम, है ना? सालों हो गए ट्रेडिंग करते हुए, लेकिन कुछ पैसा नहीं बन रहा है, लॉस में ही है नेट। तो ऐसा नहीं करना है। तो वो पूरा एडवांस में मैं सारा कवर करूंगा ए टू जेड। मैंने अभी जैसे यूरो यूएसडी में डायरेक्शन चेंज हो सकता है, या मैं पहले ही क्लू लग गया था, और कुछ साइंस मेरे पास थे ऐसे कि हो सकता है कि डायरेक्शन चेंज करे मार्केट, है ना? तो हमने अवॉइड किए, सारे मैनिपुलेशन अवॉइड किए। अभी जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड कुछ भी कर सकता है अभी भी। तो मैं इस वीक में गोल्ड में बाय नहीं कर रहा था ना। अभी देखो इस वीक में गिरा ना, नीचे गिरा, तो मुझे पता है कि अब मैं बाय करूंगा तो कहां से करूंगा, वहां से बाय करूंगा ना, तो शॉर्ट शॉर्ट बाय होगा, तगड़ा बाय होगा, और 1:10, 1:15, 1:16 मिलेगा। 1:10 आराम से मिल सकता है किसी एक दिन। अब मैं क्यों 1:2 और 1:3 में फंसू? लोग आपको दिखाएंगे, देखो 200 पिप्स, 300 पिप्स, 500 पिप्स मार दिए। अरे उनका एसएल तो देखो आप, 100 पिप का तो एसएल रखा हुआ है, 300 पिप मार दिए तो क्या बड़ी बात है? 1:3 तो है। हमने मेरे हमारा जो एसएल कितना था उस समय जब हमने हमने 1:16 पकड़ा था? 100 पिप नहीं था, 50 पिप भी नहीं था वो, और 700 पिप मारा था हमने, 50 पिप से कम एसएल में। तो वो इम्पोर्टेंट है ना? तो हम करेंगे बिटकॉइन जैसे अब है। बिटकॉइन क्या कर रहा है मुझे मालूम है, तो मैं बिटकॉइन में बीच में नहीं फंसना चाहता। अनप्रिडिक्टेबल है, जब वो एक पर्टिकुलर एरिया में आएगा, जब मुझे पता है कि भैया यहाँ से श्योर है कि अब अगला मूव थोड़ा बड़ा आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि फाड़ के मार्केट ऊपर चले जाएगा, $1 लाख वापस से क्रॉस कर देगा, है ना? लेकिन मुझे पता है कि अब जो नेक्स्ट मूव आएगा वो बड़ा आएगा, तो मैं उसमें अगर 1:5 निकाल सकता हूँ, या 6 या 10 निकाल सकता हूँ, तो ग्रेट है। तो वो मैं आपको सारा चीजें एडवांस में कवर करके, एडवांस में हमारा डिजाइन भी इस तरह से है कि पहले तो हम लोग सारे टूल्स जुटा रहे हैं मार्केट को रीड करने के। ये सारे टूल्स हमारे पास आ गए, मतलब फॉर एग्जांपल आपको अगर कार बनानी है, रोल्स रॉयस आपको बनानी है, तो आपको रोल्स रॉयस के सारे पार्ट्स मैंने दे दिए। उसका आपको ट्रांसमिशन सिस्टम दे दिया, उसका इंजन दे दिया, उसका सब दे दिया आपको। अब आपको इस सबको बनाने के लिए क्या लगेगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग लगेगी नहीं? एक ड्राइंग आती है, उसमें सारा पता होता है कि ये पार्ट यहाँ फिट होगा, ये पार्ट यहाँ फिट होगा, इसमें इतना इंच का स्क्रू आएगा, इसमें ये आएगा, उसमें आएगा, फिर कार बन जाएगी। अगर वो ड्राइंग को आप रीड कर सकते हो, तो आप जोड़ते जाओ एक एक चीज को उसके हिसाब से, तो आप कार बना लोगे। अब किसी के पास अगर वो टूल्स तो सारे हैं, बट अगर ड्राइंग नहीं है, तो उसको कार बनाने में ना 10 साल लग जाएंगे। वो एक जोड़ेगा, वो वहां पे गलत होगा, फिर टाइम वेस्ट होगा, एफर्ट लगेगा, मेहनत लगेगी, और जितना पैसा कोई व्यक्ति ये सब करते करते खर्च कर देगा, मार्केट में नुकसान कर लेगा, उस वो बहुत ज्यादा है, बजाय कि अपन अपने टाइम को बचाएं
अपने एफर्ट को बचाएं, सालों की मेहनत को बचाएं और अपने पैसे को बचाएं। बिकॉज मार्केट तो आपसे पैसा लेने के लिए बैठा हुआ है। अगर आप गए बिना नॉलेज के, और आप बिना नॉलेज के बड़े बड़े ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे हो, बड़ा पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लकी हो जाओगे एक दो दिन, हो सकता है आपका बन भी जाए। बट हमको यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि मतलब एक एक ट्रेड अच्छा लगाने के बाद अगले दिन घुसेंगे नहीं मार्केट में, वापस आएंगे ना कभी तो वापस ले जाएगा वो नेट जीरो, कभी ना कभी नेट जीरो हो जाएगा। फिर आप सुनोगे भी सही, लोग बोलते हैं ऐसा, अरे सर वो मैंने बहुत पैसा बनाया था, वो मेरा बहुत सही टाइम चल रहा था, फिर पता नहीं क्या हुआ, मार्केट में काम करना ही बंद कर दिया। दुनिया में मार्केट में कोई भी ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं है अब तक, ऐसा कोई बॉट नहीं है, ऐसा कोई स्ट्रेटेजी नहीं जो हमेशा काम कर रही है। हमारे कॉन्सेप्ट भी जो मैं सिखा रहा हूँ वो भी हमेशा काम नहीं करता। अब क्यों, जब वो काम नहीं करता ना, तो हमें सिर्फ ये पता लगाना होता है कि यार इस समय मुझे रुकना है, इस समय मुझे इस पेयर से बाहर आना है। अभी ऑर्डर ब्लॉक्स, ब्रेकर ब्लॉक्स, मिटिगेशन ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ये सब फेल होने लगते हैं कंसोलिडेशन में। आप फेयर वैल्यू गैप सोचोगे ये इससे प्राइस ऊपर जानी चाहिए, हो जाएगी नहीं, वापस वहीं। अब देखो ना, मैंने ट्रेड लगाया था यूरो जीबीपी में, ठीक है, अब वो नहीं गया पूरे वीक, ऐसे करता रहा वो। अब मुझे पता है अब नेक्स्ट वीक क्या होगा। अब नेक्स्ट वीक मैंने जो जो चैट्स हमारी चलती है ना ग्रुप में, वो चैट सारी सुपर चैट्स है। मतलब अगर आपने उसको एक एक वर्ड जो मैंने बोला था कि मार्केट जब आप ट्रेड लगाते हो और वो ट्रेड नीचे नहीं जाता है, आपके डायरेक्शन में जाता है, लेकिन थोड़ी देर में पलट जाती है प्राइस, फिर से ऊपर आ जाती है, आपका एसेलेट करने, तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए वो नीचे नहीं जा रहा है। और जिन जिन ट्रेड्स में मार्केट कंसोलिडेट नहीं कर रहा है, उनमें देखोगे आप भगते ही जा रहा है। उसमें आपको लगेगा यार ये शिट जल्दी काट दिया मैंने ट्रेड, इसमें तो 1:10 मार देता, अब तक तो 1:14 मार देता। अभी वो गोल्ड वाला जो ट्रेड था जो मैंने पकड़ा था, हमने पकड़ा था उस समय, उसके बाद प्राइस कितने दिन ऊपर गई है। हमने तो 1:16 का टारगेट दिया था मैंने आपको ना, 2800 का, 2800 गोल्ड, 28,000 पहुंचेगा, वो कितना पहुंच गया, 30,000 के आसपास। तो अगर उस ट्रेड को होल्ड कर देते तो 1:16 के 1:30 हो जाता ना, वैसी वाली बात है। तो मार्केट कौन से फेज में, हमें ये पहचानना पड़ेगा, और ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको समझाया, फेजेस ऑफ द मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो। हाँ, अब आप सवाल पूछो, और कोई सवाल? यस, कोई सवाल नहीं अब तक क्या, मतलब इतने सारे 7 चैप्टर्स में से? नहीं, भवानी जी पूछना तो चाह रहे हैं सर। भवानी जी ने देखिए हाथ उठाया हुआ है। भवानी हाँ जी हाँ पूछिए, आपके सवालों से हम लोगों को बड़ी हेल्प मिलती है। हाँ हाँ सर। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम भवानी सिंह है हाँ, और मैं जोधपुर से हूँ। हम्म सर इस अभी तक 1 से 7 अपने सेशन किए हैं। उसमें जो लास्ट सेशन था, बाकी तो सर थोड़ा बहुत हमने अपने पिछले एक्सपीरियंस में थोड़ा बहुत मतलब पढ़ा था, सीखा था। ये एकदम नया कॉन्सेप्ट था जो जो लास्ट हमारे सेशन था, इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर। उसके अंदर जैसे हमने समझ लिया, स्ट्रक्चर को मार्क करना भी हमने सीख लिया। लेकिन सर जैसे मेरा डाउट ये है कि उसके थ्रू मार्केट स्ट्रक्चर को मार्क करने के बाद में डायरेक्शन को कैसे हम पहचानते, किस डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा इसका सप्लीमेंट क्वेश्चन ये है कि हम एसएल और टीपी कहाँ पे रखें। हाँ, तो एक बार इंस्टीट्यूशनल मार्केट स्ट्रक्चर के मेन पॉइंट्स जो थे, ठीक है, एक बार वो प्रेजेंटेशन में ऑन कर लेता हूँ जो मैंने समझाया था आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। जस्ट अ मिनट, गिव मी वन मोमेंट। एकदम से गर्मी होगी ना, मतलब टेम्परेचर बहुत बढ़ने लग गया सब जगह, सर्दियां चली गई, ये कमरे में मुझे गर्मी लग रही है अभी। यहाँ आ जाइए, -10 चल रहा है अभी, बाहर स्नो चल रही है मेरे यहाँ। हाँ, आपका आपका बिल्कुल अलग चलता है हमसे। अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, अभी 2 दिन से साफ कर करके थक गया हूं। पीछे शायद दिख रहा होगा, वाह, वाह सुपर क्या अभी नजारा जस्ट है स्नो भाई। स्टार्ट हुआ। बहुत ही हाँ, सुंदर। सर किस लोकेशन में है आप? मैं टोरंटो कनाडा। टोरंटो, ओके तभी। राजेश जी, एक भरपूर बात स्नो है। बताइए, ये स्नो हमेशा सुंदर लगती है या कभी कभी लगता है क्या मुसीबत है ये? साल के पहला साल जो कनाडा आता है वो एंजॉय करता है, इतना एंजॉय करता है, और दूसरे से इतने सेल्फी निकालते हो, दूसरे साल से फिर स्नो शुरू हो गई। ऐसे सर पे हाथ रखोगे, हाँ, वही मैं हाथ पूछ। दुख रहे हैं साफ कर करके। एक हाँ, घंटा लगता है, पौना घंटा लगता है गाड़ी गाड़ी जाने से पहले। देखिए, इसको साफ करने में। सही इस बात बार है। थोड़ा ज्यादा हुई है, वरना इतनी नहीं होती है, इस साल बहुत ज्यादा हो हम्म, ओके, गई। ओके, सॉरी बीच में इंटरप्ट हो गया, बट थोड़ा सा फन। हाँ, तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, मार्केट स्ट्रक्चर अपन ने समझा था,
पहला तो स्विंग हाई समझ गए आप, स्विंग हाई क्या होता है? 3 कैंडल फॉर्मेशन होता है, 3 कैंडल पैटर्न है, मिडिल वाली कैंडल की विक ऊपर और नीचे, कलर कोई सा भी हो मैटर नहीं करता, ये ब्लैक कैंडल होती है अगर तो भी ये स्विंग हाई कहलाता, ठीक है ना? ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है। सिमिलरली ये स्विंग लो है, ये वाला पॉइंट, ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, ये तो आप समझ ही गए ऑलरेडी, 3 कैंडल पैटर्न, ठीक है। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट अपन ने देखा था, और ये स्विंग हाई स्विंग लोज अपन ने इसमें मार्क करना स्टार्ट कर दिया, मतलब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है ऐसे करके, तो अभी सिर्फ स्विंग हाई स्विंग लो मार्क करे हुए मैंने इसमें, ठीक है ना? वही सेम चीज यहाँ पर, ये स्विंग हाई है, जैसे ये स्विंग हाई है, ये भी स्विंग हाई है, इसके जस्ट नीचे एक और जो जिसने इसको ब्रेक नहीं किया, ये भी स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई ने इन दोनों स्विंग हाइज को ब्रेक नहीं किया, ये भी एक स्विंग हाई है बट ये थोड़ा सा स्वीप हो गया यहाँ पर, है ना? ये भी एक स्विंग हाई है, ये भी एक स्विंग हाई है, तो बहुत सारे स्विंग हाइज यहाँ पर बन रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर एक स्विंग हाई है, तो स्विंग हाई स्विंग लोज मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं। अभी आपको मैंने नेक्स्ट जो रूल क्या बताया था, मतलब इंटरमीडिएट टर्म्स हाई क्या होता है, एक ऐसा हाई, ऐसा स्विंग हाई जिसके लेफ्ट में भी एक स्विंग हाई और राइट में भी एक स्विंग हाई, दोनों तरफ है, ठीक है। तो प्राइस जनरली इंटरमीडिएट टर्म हाइज को वायलेट नहीं करती है, इंटरमीडिएट टर्म हाइज सेफ रहते हैं, बिकॉज इंटरमीडिएट टर्म हाई का मतलब ही यही है कि किसी एक हाई को इसने पार किया हुआ है, यानी इसने ऑलरेडी एक लिक्विडिटी को स्वीप कर रखा है। यहाँ पर जो भी, यहाँ जिन लोगों के भी स्टॉप लॉस यहाँ पर थे ना, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस होंगे लोगों के, जो सेल कर रहे हैं लोग, उनके स्टॉप लॉस को ऑलरेडी हिट कर चुका है, लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। तो अब यहाँ, और उसके बाद डिस्प्लेस हो गया, नीचे चलेगी प्राइस यहाँ से। तो अब ये जो हाई है ना, ये जो कैंडल है बड़ी सी, जिसने कि इस लिक्विडिटी को स्वीप किया है, और उसके बाद जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये कैंडल क्या हो गई, ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक बन चुकी है। दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक की डेफिनेशन ही ये होती है, ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं लिक्विडिटी स्वीप के बाद, और ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं फेयर वैल्यू गैप्स भरने से जो बनते हैं। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है, यानी किसी पीडी एरिया से, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया से बनते हैं। यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जो है ना, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। अभी प्राइस यहाँ से जब यहाँ पर एक बार और आती है, इधर इस वाले एरिया में आती है, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन जाता है। अभी यहाँ से प्राइस एक कैंडल नीचे बनी, दूसरी नीचे बनी, तीसरी नीचे बनी, अभी तक ये इंटरमीडिएट टर्म हाई नहीं है। जब यहाँ पर एक और हाई क्रिएट होगा, ये वाली कैंडल जब क्रिएट होगी, तो ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, ये वाला इंटरमीडिएट टर्म हाई क्वालिफाई हो गया। और जब इस कैंडल ने इस हाई को स्वीप किया, तो ये अनदर ऑर्डर ब्लॉक बन गया और प्राइस नीचे चलेगी। तो अब आपका एसएल, अगर आपका एसएल यहाँ पे आप लगा रहे हो, तो ये एसएल सेफेस्ट एसएल होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था भवानी जी कि एसएल को कहाँ रखना चाहिए, तो इंटरमीडिएट टर्म हाइज आर द बेस्ट प्लेस टू पुट योर स्टॉप लॉस फॉर लॉन्ग ट्रेड्स, इवन फॉर शॉर्ट ऑल्सो। शॉर्ट मतलब लॉन्ग और शॉर्ट कुछ नहीं होता हमारे, आप देखोगे ना मेरे पूरी टीचिंग में आपको कोई एंट्री मॉडल सिखाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि एंट्री मॉडल इसके अंदर ही है सारा। मैं क्या करता हूं, मैं एक लेवल से प्राइस ऊपर जाएगा मुझे पता है, तो पहले मैं उस पॉइंट पे, उस जगह पे पहले ये देखता हूँ कि भैया यहाँ पर क्यों आई है प्राइस, कोई इंपॉर्टेंट एरिया है क्या, ये कोई मिटिगेशन ब्लॉक है क्या, हायर टाइम फ्रेम का है, या कोई यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक में आई है क्या प्राइस। आई वहां पर, मान लो 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस आई, 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस वहां पर आ गई, ठीक है, वो 1 घंटे का ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं 1 घंटे के ऑर्डर ब्लॉक से नीचे वाले टाइम फ्रेम में जाता हूँ, एंट्री लेने के लिए नीचे, एनालिसिस करने के लिए ऊपर जाना होता है, एनालिसिस करने के लिए टाइम फ्रेम में ऊपर जाना होता है, एंट्री लेने के लिए नीचे आना होता है। तो एंट्री 1 घंटे से नीचे वाला टाइम फ्रेम कौन सा है, 15 मिनट या 5 मिनट, राइट। 5 मिनट में फिर मैं देखता हूँ प्राइस क्या कर रही है, 5 मिनट में क्या कोई लिक्विडिटी स्वीप हुआ है 5 मिनट में उस एरिया में, क्या उसके बाद कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, या 5 मिनट का कोई ब्रेकर क्रिएट हुआ है, उस ब्रेकर से मैं एंट्री लेता हूँ। क्या कोई इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया 5 मिनट का उस पीवाई के अंदर, पीवाई 1 घंटे का है, पीवाई 1 घंटे का है, ऑर्डर ब्लॉक 1 घंटे का है जहां से प्राइस ऊपर जाएगी, बट क्या 5 मिनट का कोई ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, 5 मिनट का कोई ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट हुआ है, 5 मिनट का कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है। अगर ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि बाय करूंगा, तो मेरे को ऊपर की चीजें देखनी पड़ेगी ना, ऊपर क्या धकेलेगा प्राइस को, ऊपर बुलिश पीडीआरएस धकेलेंगे ना। बुलिश पीडीआरएस कौन सी होंगी, बुलिश पीडीआरएस होंगी बुलिश ब्रेकर, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश फेयर वैल्यू गैप, क्या वो क्रिएट हुए हैं, यानी बुलिश फेयर वैल्यू गैप यानी कौन सा, बीसी, याद है बीसी और सीबी बताया था फेयर वैल्यू गैप में, बीसी मतलब बाय साइड इंबैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी, ऐसी कुछ क्रिएट हुई है क्या, वो क्रिएट हो गई वहां पर, तो मैं उससे एंट्री लेने की कोशिश करूंगा।
और मैं स्टॉप लॉस को रखूंगा एक, क्या कोई इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट हुआ है 5 मिनट का वहां पर, ITH इंटरमीडिएट टर्म हाई, वो जिसके लेफ्ट में भी इंटरमीडिएट टर्म लो, सॉरी इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट हुआ है। इंटरमीडिएट टर्म लो वो होगा जिसके लेफ्ट में भी एक लो हो, राइट में भी लो हो, लेकिन दोनों ऊपर हो उससे। तो मेरा स्टॉप लॉस अगर वो सबसे नीचे वाले लो पे है, एक लो क्रिएट ऑलरेडी हो चुका है, प्राइस डिस्प्लेस कर रही है ऊपर, अब मेरा एसएल सेफ है। क्योंकि अब अगर वापस से प्राइस नीचे आएगी तो एक और जो लो बना है ना यहाँ पे, उसको लेके भाग जाएगी, मेरा लो बच जाएगा। समझ रहे हो आप? भवानी जी क्लियर हुआ आपको? एग्जांपल देके समझाऊंगा चार्ट में भी तो क्लियर होगा। जो मैंने बोला है उसका मैं एग्जांपल भी ले लूंगा, ठीक है ना? तो ये देखो, इंटरमीडिएट टर्म हाई यहाँ पे बन गया ना, उसके प्राइस डिस्प्लेस हो गई। अब जब प्राइस कब तक नीचे जाती रहेगी, प्राइस जब तक नीचे जाएगी जब तक कि यहाँ इस एरिया में कोई इंटरमीडिएट टर्म लो होगा, यहाँ पे जो दिख नहीं रहा है चार्ट में, उसको लेगी पहले प्राइस। प्राइस हमेशा इंटरमीडिएट टर्म हाई से इंटरमीडिएट टर्म लो की तरफ जाएगी। मतलब अगर मान लो बेयरिश स्ट्रक्चर है, मार्केट बेयरिश है, तो इंटरमीडिएट टर्म हाई से प्राइस चलेगी और लो इंटरमीडिएट टर्म लो को अटैक करेगी, नीचे वाले इंटरमीडिएट टर्म लो को। यानी अगर मैं इसमें समझाता हूँ मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे रीड करते हैं, एक मिनट ट्रेडिंग व्यू में लेके आता हूँ। यस, ठीक है। मान के चलो कि ये कोई ऐसा एरिया था, ये कोई ऐसा जोन था जहां से मुझे लगता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ एग्जांपल है। अब प्राइस यहाँ पर आ रही है, टाइम फ्रेम अलाइनमेंट और वो सब डिटेल में एडवांस में आएगा, कौन सा टाइम फ्रेम, कौन से टाइम फ्रेम का पीओ है, तो कौन से टाइम फ्रेम पे एंट्री बनती है, कौन से टाइम फ्रेम पे आपके सेल बचे रहते हैं, सब सारी चीजें कवर होगी वहाँ पे डिटेल में, ठीक है ना। अब मान लो प्राइस यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आई है प्राइस, जब मान के चलो ये मैं चार्ट देख रहा हूँ 1 आवर का, थोड़ा एडवांस वाला स्टफ बता रहा हूँ आपको मैं, ये सब 1 आवर पे देख रहा हूँ, ठीक है। और ये जो पीओआई है ये भी 1 आवर का पीओआई है, 4 आवर का पीओआई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये 4 आवर का पीओआई है एग्जाम्पल। यहाँ प्राइस आ गई, अब मैं यहाँ से एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ ऊपर की। तो मैं, एक तरीका तो ये है कि भाई ये फेयर वैल्यू गैप है ना, इसके नीचे ही लगा दो, यहाँ पे ले लो एंट्री, फेयर वैल्यू गैप के नीचे रख दो स्टॉप लॉस और बाय कर दो, बस खत्म। प्राइस के यहाँ आते ही दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पे आप ऐसा रख दो, ये फेयर वैल्यू गैप ऐसा है तो कर दो। अब फेयर वैल्यू गैप में कौन कौन से पॉइंट सेंसिटिव होते हैं, फेयर वैल्यू गैप में कौन कौन से पॉइंट सेंसिटिव होते हैं, ये कौन बताएगा? ओपन, मिड मिड पॉइंट। एंड क्लोज। ओपन फेयर वैल्यू गैप, अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है तो उसका सबसे सेंसिटिव एरिया होगा फर्स्ट हाफ, ये वाला याद रखना, ये सबसे सेंसिटिव होगा, मतलब इसका ओपन और इसका मिड। प्राइस अगर इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे क्लोज कर दिए, अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, मैं आपको थोड़ा सा एडवांस बता रहा हूं, ये 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है अगर, और कोई भी एक कैंडल 1 आवर की पूरी कैंडल की क्लोजिंग इसके नीचे हो गई, यानी एक कैंडल ऐसे बन गई, ये लो कैंडल की क्लोजिंग हो गई इसके नीचे, यानी ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया। अब इससे कोई एंट्री वेंट्री नहीं बनती, भूल जाओ इसको, इट्स अ फेल्ड थिंग। बट अगर 1 आवर की कैंडल यहाँ पे चल रही है, ऐसे आई है इसके अंदर, और यहाँ पर एक विक है इसकी, विक्स जो है ना, विक्स को रीड करना और विक्स को समझना, बस ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आगे जाके अपन वो सब करेंगे, डिटेल में करेंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे विक चल रही है इसकी, लेकिन ये विक, इसकी बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसमें, विक नीचे कितना भी नीचे चली जाए, विक यहाँ तक चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसकी बॉडी अगर इसके अंदर ही है, इससे ऊपर ही है, इसके मिड पॉइंट को रेस्पेक्ट कर रही है, इसके कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट सीई को, इसको बोलते हैं सीई, बताया था मैंने फेयर वैल्यू गैप वाले चैप्टर में, ठीक है ना। सीई को रेस्पेक्ट कर रही है, तो ये फेयर वैल्यू गैप काम कर रहा है, ये धकेलेगा प्राइस को ऊपर। अब जब मैं एंट्री लूंगा, ठीक है ना, तो अब और सारे कॉन्सेप्ट्स को ब्लेंड करता हुआ चलूंगा मैं, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ये 1 आवर की मैंने देख लिया यहाँ पे कि भाई ये रेस्पेक्ट हो रहा है यहाँ से, अब प्राइस ऊपर जा सकती है, अगला अगला 1 घंटा प्राइस ऊपर भी जा सकती है। तो अब मैं इस एरिया में, यानी अब मैं इस एरिया को मैग्नीफाई कर दूंगा। मैग्नीफाई कैसे करूंगा,
अगर मुझे एक तरीका तो ये है ट्रेड लेने का कि सीधा एसएल ले लो, लेकिन इसमें एसएल भी हिट हो सकता है। इसको बोलते हैं रिस्क एंट्री, इसको बोलते हैं रिस्क एंट्री, आरई, रिस्क एंट्री है। थोड़ा रिस्की है, लेकिन इसमें आपको अटेंशन नहीं देनी पड़ती प्राइस को। लेकिन इसमें एसएल भी कई बार हिट कर लेती है प्राइस, बिग चली गई साहब नीचे, ठीक है ना, बिग चली गई, लेकिन एक्चुअल में प्राइस ऊपर चली गई उसके बाद बिग मार के, तो फिर क्या करोगे? कई बार ये फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा भी होता है, ऐसा बड़ा है तो आप कर सकते हो ऐसा, यहाँ पे इसके मिड पॉइंट के नीचे अपना एंट्री रखो और ले लो। जिनके पास टाइम कम है ट्रेडिंग करने का, दे कैन डू इट। अगर आपका पीओआई स्ट्रांग है, अगर आपका एनालिसिस सही है, तो ये प्राइस ऊपर जाएगी इससे 100%, ठीक है ना। एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस एरिया में आने के बाद प्राइस के मैं लोअर टाइम फ्रेम्स पे चले जाता हूँ। इस एरिया में जाने के बाद मैं 5 मिनट में चले जाऊंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम, और 5 मिनट टाइम फ्रेम में देखूंगा क्या हो रहा है यहाँ पर इस एरिया में। ये 1 घंटे की कैंडल में 5 मिनट की कितनी कैंडल्स होंगी? 12 कैंडल्स होंगी यहाँ पे, छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे। वहां पर मैं स्ट्रक्चर को शिफ्ट होता हुआ देखूंगा, वहां पर क्या हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। अगर मैं इसी को मैग्नीफाई करूंगा हायर टाइम फ्रेम पे, तो ऐसा हो रहा होगा, प्राइस यूं आ रही होगी, यूं जा रही होगी, ठीक है ना, यहाँ से रिवर्स मार रही होगी, ठीक है। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बने होंगे ना, यहाँ पे इस एरिया, इस लेग में फेयर वैल्यू गैप वो फेल हो रहे होंगे, है ना, प्राइस ऊपर आ रही होगी उनको तोड़ के, और फिर ये जो है इससे ऊपर आ जाएगी, यहाँ पर एक ब्रेकर बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, ये बन गया ब्रेकर। एक मिनट रुक जाओ, ये लो, और ये दिख ही नहीं रहा इसमें यार, चलो कोई नहीं, इसी को मान लेते हैं ना। ये ब्रेकर बन गया, यहाँ पे कलर चेंज कर देते हैं इसका, और अच्छा ये ब्रेकर बन गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। अब ये ब्रेकर क्रिएट हो गया, तो ये जो हाई, ये जो लो है, अब ये सारे लोस को स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे यूज करता हूँ ट्रेडिंग में। ये प्राइस ऐसे हायर लो बना के आ रही है, ठीक है, ऐसे, ये शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है, ये भी शॉर्ट टर्म लो है। अब तक तो ये शॉर्ट टर्म लो ही है ना। प्राइस मैं वेट करूंगा यहाँ पे, अगर ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन जाए, ब्रेकर पे टैप करे और प्राइस ऊपर जाने लग जाए। अब ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन चुका है, तो प्राइस ऊपर भाग रही है, मान लो यहाँ चली गई प्राइस। अभी मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही हूँ, है ना, ये सब 5 मिनट में हो रहा है। ये बेस्ट एंट्री है, यहाँ से बस मार दो यहाँ पे। एसएल को यहाँ मत रखना, बिकॉज एसएल हंटिंग हो सकती है, एक बार और प्राइस वापस से नीचे भी आ सकती है, एक बार और एसएल उड़ाने के लिए, यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप हो उसको टैप करने के लिए, ठीक है ना। तो एसएल को इंटरमीडिएट टर्म लो पे रखो, दिस इज एन इंटरमीडिएट टर्म लो, बिकॉज इसके लेफ्ट में भी एक लो हो गया, इसके लेफ्ट राइट में भी लो हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट टर्म लो, और यहाँ से मारो। और ये एंट्री छोटी होगी बहुत, बिकॉज ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हो रहा है ये सब। ये एक घंटे की कैंडल है, अभी कैंडल यहीं पहुंची होगी, ये कैंडल यहीं पहुंची होगी अभी, इसमें ये सब दिख जाएगा, तो बस आपका एसएल यहाँ हो जाएगा इस वाले विक पे, उस केस में, और आपको एंट्री मिल जाएगी, और अगली कैंडल देखोगे आप ऊपर चलेगी। दैट इज हाउ आई ट्रेड, आई यूज स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा मैंने आपको स्ट्रक्चर का और बता दिया है, अभी बहुत डिटेल में ले जाऊंगा एडवांस में। पंकज भाई, ये सेम स्ट्रक्चर लाइव में गोल्ड में 1 घंटे में डालिए ना, सेम बना है जो आप बता रहे हो ना, एग्जैक्टली बना है। तो ऐसे ही होगा ना, मतलब और कुछ होएगा ही नहीं ना, यही तो होगा, और क्या है, मतलब कोई आप वो बोलिए ताजुब तो वाली मुझे बात नहीं लगता है है। बहुत अच्छे से उसी को एज अ केस स्टडी एग्जांपल हम करेंगे तो इनके क्वेश्चन को बहुत डीपली सारे लोग समझ लेंगे। ये देखिए, हाँ देखे एग्जांपल, ऊपर 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 उसको चार्ट को नीचे लाइए, ये जो बड़ी सी जो, हाँ ये बनी है, देखिए ये 1 ये घंटे वाला ना, ये वाला एरिया, ये वाला ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली आप जो बता रहे हो एग्जांपल दे रहा हूँ मैं अभी, मैं जैसे मेरे को लगता है कि अगर यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी आगे, इस एरिया में से प्राइस ऊपर जाएगी, तो मैं एक एंट्री तो एक तो ये कर सकता हूँ कि भैया ये जो है ना, ये दिस टू कैंडल्स आर ब्रेकर, ठीक है ना, ब्रेकर ब्लॉक जैसे समझ लिया है, ये कैंडल ब्रेकर है। तो ब्रेकर ये कब क्वालिफाई होगा, ये जो कैंडल्स है ना, ये ब्लैक कैंडल्स, ये सब ऑर्डर ब्लॉक्स है, ये सारी की सारी ऑर्डर ब्लॉक्स है, ठीक है ना।
वन सिंगल ऑर्डर ब्लॉक है ये। अगर आप 1 आवर में देख रहे हो तो 4 कैंडल दिख रही है, 4 आवर में सिर्फ एक ही दिख रही होगी यहाँ पे। ये देखो दिस इज एन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है ना। मैं ऑर्डर ब्लॉक्स को ऐसे ट्रेड नहीं करता कि अब प्राइस यहाँ घूम के आएगी फिर मैं यहाँ से बाय करूंगा। मैं ऑर्डर ब्लॉक के क्रिएट होते वक्त ट्रेड करता हूँ, ठीक है ना। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पर 4 आवर का, तो इसके अगली जो 4 आवर की कैंडल होगी ना, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। ये बात मेरे को समझ में बहुत लेट आई थी ट्रेडिंग में, कैसे ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। इस कैंडल ने इस पीओआई को मिटिगेट कर दिया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को, और यहाँ पर प्राइस ने इस कैंडल के बुलिश ऊपर क्लोज कर दिया, एंगल्फ कर लिया इसको। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। और लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये आपको 1 आवर में ऐसा दिख भी रहा है यहाँ पर क्लियरली। तो अब अगली जो 4 आवर की कैंडल स्टार्ट होगी ना, वो इन कैंडल्स के नीचे नहीं जाएगी। ये ऑर्डर ब्लॉक अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तो इसका मेन थ्रेशोल्ड है ना, वो वायलेट नहीं होगा। यही तो सिखाया आपको। इसका मेन थ्रेशोल्ड कहाँ पर आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना मेन थ्रेशोल्ड। ये वायलेट नहीं होगा। अब जब वायलेट नहीं होगा ये पता है आपको, तो बस यहाँ पे एंट्री मारो ना। इससे नीचे टाइम फ्रेम पे भी जाने की जरूरत नहीं है, अगर जाना है तो जाओ, मना नहीं कर रहा मैं। बट इफ समबडी हु अंडरस्टैंड्स दिस थिंग कि इसका वायलेट नहीं होगा, ये इसका मेन थ्रेशोल्ड, तो इस कैंडल की विक पे, इस वाली कैंडल की विक के नीचे आप ऐसा रख सकते हो। इस कैंडल की बॉडी पे भी रख सकते हो, थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ये तो अपन प्राइस पास्ट में देख रहे हैं ना, इसलिए अपन को दिख रहा है कि हाँ नहीं आई कैंडल, अभी आती तो क्या करते। तो बेस्ट होता है कि यहाँ पे रख दो आप। तो दिस इज अ गुड ट्रेड, है ना। उसके अलावा और लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओगे 5 मिनट्स में, तो यू विल सी सम other things happening here which can help you, allow you to take even better entries, smaller stop loss। ये देखो ये एरिया ना, वो यही एरिया ना, दिस इज द एरिया जहाँ प्राइस आई यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये देखो दिस बिग डाउन कैंडल विच गॉट, जैसे ये पार हुई ना यहाँ पर, ठीक है ना, दिस डाउन कैंडल, लास्ट डाउन कैंडल विच गॉट engulfed and took out, this is a 5 minute order block, 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये थोड़ा रिस्की होता है बिकॉज नए बिगिनर्स को ये सब नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर इसमें बहुत लॉस भी खाओगे आप इस तरह से करोगे तो। इसके लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम में हो जाएगा। बट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें हो रही होंगी अभी, और नीचे चले जाए ना, अगर 1 मिनट में चले जाते हैं, 2 मिनट में चले जाते हैं, तो और भी और कुछ और नजर आएगा यहाँ पे। इधर जितना लोअर टाइम फ्रेम्स पे जाओगे एंट्रीज अच्छी मिल जाएंगी, लेकिन उतने ही ज्यादा चांसेस है लॉस होने के। लोअर टाइम फ्रेम्स विल आर नॉट एडवाइजेबल फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स को नहीं करना चाहिए। पहले स्ट्रक्चर को रीड करना ढंग से, हाई टाइम फ्रेम पे सीखो, उसके बाद अपने टाइम फ्रेम्स को लोअर करो। पहले लोअर टाइम फ्रेम्स पे करोगे बहुत लॉस खा लोगे। आप सोचोगे अब प्राइस ऊपर जाएगी, नहीं जाएगी, फिर लॉस हो जाएगा। फिर जब जब जाएगी ना रियल में, तो आपका पैसा खत्म हो चुका होगा उस दिन का। आप ऑलरेडी $50-60 लॉस में चल रहे हो, और जब प्राइस ऊपर जाएगी ना, तो फिर आपको लेने का मन नहीं करेगा, डर लगेगा, और आप मिस कर जाओगे पूरा। इससे बेटर है कि आप 15 मिनट और 15 मिनट से नीचे मत जाओ अभी फिलहाल के लिए इनिशियली। जब मैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट बताऊंगा तब मैं आपको और बताऊं। अभी देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्लियर ब्रेक, यहाँ पे ये सारी चीजें होती हुई दिख रही है आपको। इधर ये प्राइस यहाँ से आ रही है, सारी यूं आ रही है, नीचे आ रही है ना। अभी प्राइस को और नीचे जाते रहना होता, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, ये इतना बड़ा, इस फेयर वैल्यू गैप को प्राइस को नीचे धकेलना चाहिए था कि नहीं। प्राइस नीचे तो आ रही थी अभी। जब नीचे आती है प्राइस, तो जो पीडीआर रेज है, बुलिश पीडीआर रेज, ये बुलिश पीडीआर है कि बेरिश है, बेरिश पीडीआर रेज वर्क करने चाहिए और नीचे आनी चाहिए, लेकिन नहीं गई। ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया यहाँ पर। ये जो है, ये दो कैंडल्स है, ये क्या है, ब्रेकर है 2 मिनट टाइम फ्रेम पे। जैसे 2 मिनट टाइम फ्रेम पे ये कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, अब यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे दिया। अब स्ट्रक्चर को रीड कर लो यहाँ पे, ये क्या है, ये 2 मिनट का शॉर्ट टर्म लो है, मैं लिख नहीं रहा ऐसे, ये 2 मिनट का इंटरमीडिएट टर्म लो है, क्योंकि इसके लेफ्ट में ये शॉर्ट टर्म लो आ गया और राइट में ये शॉर्ट टर्म लो आ गया, ये वाला इंटरमीडिएट टर्म लो भी बन गया। इंटरमीडिएट टर्म लो जनरली प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है ना। तो बस जैसे ही ये क्या ब्लैक कैंडल पूरी पार हुई, यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप फेल हो गया, सब फेल हो गया, मैं यहाँ पे एंटर कर जाऊंगा, बस काम खत्म। छोटा ही एसएल है, 1 घंटे में करता था एसएल, यहाँ होता 5 मिनट में कर रहा हूँ, यहाँ हो गया। यही है, तो स्ट्रक्चर को मैं ऐसे रीड करता हूँ। और दूसरी बात, और जो स्ट्रक्चर का क्वेश्चन था भवानी जी का, उसको मैं आंसर करता हूँ दूसरे उस पे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। तो प्राइस ना
मान लो बेरिश है प्राइस, तो प्राइस इंटरमीडिएट टर्म हाइज बनाएगी यहाँ पे, बेरिश है, ये इंटरमीडिएट टर्म हाई बना और फिर इंटरमीडिएट टर्म लो बनाते बनाते नीचे आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से पलटेगी और यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म हाई बन गया, ये शॉर्ट टर्म लो, 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 ये वाला लो इंटरमीडिएट टर्म लो क्वालिफाई हो गया, क्योंकि इसके एक लेफ्ट में भी लो आ गया, राइट में भी लो आ गया कुछ, ठीक है। और अब प्राइस ऊपर आ रही है, जब प्राइस ऊपर आना स्टार्ट करती है यहाँ से, तो ये जो शॉर्ट टर्म लोज है ना, अब ये जो है ये फेल होंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे इसमें से फेल हो जाएंगे। तो अगर आप यहाँ से ट्रेड लगा के चल रहे हो, इन स्ट्रक्चर को यूज कैसे कर रहे हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट स्ट्रक्चर को। मान लो आपने इंटरमीडिएट टर्म हाई पे आपने ट्रेड लगा दिया, यहाँ पे आपने एसएल रखा, प्राइस नीचे आ रही है, यहाँ पर एक शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट हो गया, प्राइस डिस्प्लेस कर गई, डिस्प्लेस कर गई यहाँ से। आप चेक करोगे कि इस वाली लेग में फेयर वैल्यू गैप है कि नहीं। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है तो अपने एसएल को यहीं रखना है आपको। अगर कोई फेयर वैल्यू गैप इस लेग में है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो यहाँ पे, जब प्राइस नीचे आ रही है तो। फिर प्राइस ऊपर आई, एक लेवल तक आई, फिर नीचे डिस्प्लेस हो गई, फिर ये नई लेग क्रिएट हो गई। अब चेक करो कि इस लेग में फेयर वैल्यू गैप बना है कि नहीं। अगर नहीं बना है तो आप अपने एसएल को यहीं रखोगे, बिकॉज यहाँ था आपका लास्ट एसएल। और अगर है इसमें फेयर वैल्यू गैप तो आप अपने एसएल को यहाँ मूव कर दो, बिकॉज हमारा असम्पशन क्या है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप टैप करेगी, आगे फेयर वैल्यू गैप भरेगी और बस नीचे चली जाएगी। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है। ये अब यहाँ प्राइस यहाँ पर आ गई, अब यहाँ पे चेक करो इस वाले लेग में फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपका एसएल यहीं रहना चाहिए, या तो यहाँ रहना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। अगर है तो आप एसएल को यहाँ ट्रेल कर दो। तो एसएल ट्रेल करने से फायदा क्या होता है, अब आप ट्रेड पलट भी गया ना तो आपका प्रॉफिट ही कटने वाला है। दैट इज हाउ यू यूज स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये कब तक ऐसा होगा, प्राइस यहाँ पर क्यों आ रही है, यहाँ पर आके इंटरमीडिएट टर्म लो क्रिएट किया प्राइस ने, तो प्राइस ऊपर गई, मतलब अब नाउ दीज हाइज, अगर आपका एसएल यहाँ है तो अब ये खतरे में है, यहाँ पर है तो खतरे में, यहाँ पर है तो खतरे में। अब सिर्फ यही एक एसएल है जो बचा रह सकता है। आपका टारगेट बहुत बड़ा है, मान लो नीचे आप 1:10 मारने की कोशिश कर रहे हो, आपको पता है यहाँ से बहुत लंबा जाएगी प्राइस, अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रही है, लंबा जाएगी, तो डरो मत। आपको यहाँ पर अपना आपका एसएल यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई पे है ना, तो सेफ ही मानो उसको आप, अनलेस की प्राइस का मूड कुछ और हो और आपका एनालिसिस गलत हो और प्राइस और ज्यादा कंसोलिडेशन कर रही हो दूसरे टाइम फ्रेम पे, तो बात अलग है। ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है अपने साथ कि अपना सारा प्रॉफिट चले जाता है होल्ड करने से, होल्ड करने के बजाय अगर काट लेते तो फायदे में रहते थे। ऐसा होता है, मेरे साथ भी होता है, ठीक है ना। लेकिन उसका उल्टा भी सही है, अगर होल्ड करेंगे तो फायदा भी कई बार ज्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, शॉर्ट टर्म हाई सारे प्रोटेक्टेड रहेंगे कब तक, जब तक कि यहाँ पर अब जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुई तो ये सारे शॉर्ट टर्म हाइज, प्राइस ऑल द वे यहाँ तक भी जा सकती है, यहाँ तक भी आ सकती है प्राइस। इस हाई को ले ले और इसको छोड़ देगी तो यहाँ से प्राइस पलट जाएगी वापस से। और ऐसा भी कर सकती है प्राइस कि सिर्फ यहीं तक आए और यहीं से पलट जाए, इसको लेके, इसको लेके, इसको लेके। दिस इज हाउ यू यूज मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये प्राइस यहाँ से पलटी क्यों, व्हाई इट स्टार्टेड ट्रेसिंग, बिकॉज इससे पहले जो लेग बनी होगी ना यहाँ पे, जो मैंने बनाई नहीं अभी, उसका इंटरमीडिएट टर्म लो यहाँ पर होगा। फिर से बताता हूं। ऐसा होगा, जैसे ही प्राइस इंटरमीडिएट टर्म लो को क्रॉस करेगी ना, now you can start expecting some retracement to happen on this leg। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म लो क्रॉस किया या इंटरमीडिएट टर्म हाई से, तो मतलब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो प्राइस इंटरमीडिएट टर्म हाई से इंटरमीडिएट टर्म लो की तरफ जाएगी, फिर वापस से प्राइस ऊपर आएगी, रिट्रेस करेगी, इंटरमीडिएट टर्म हाई फिर से एक और नया इंटरमीडिएट टर्म हाई क्रिएट करेगी यहाँ पर, फिर से इंटरमीडिएट टर्म लो को अटैक करेगी, इंटरमीडिएट टर्म लो ये वाला है नया, इसको अटैक करेगी, फिर प्राइस फिर से यहाँ पे ऊपर आएगी, रिट्रेस करेगी इंटरमीडिएट टर्म लो जाने के बाद, है ना। और इंटरमीडिएट टर्म हाइस प्रोटेक्टेड रहेंगे, ये अपन अज्यूम कर सकते हैं। ये कब तक होता रहेगा, ऐसा हमेशा होता रहेगा, जिंदगी भर होता रहेगा, ऐसा नहीं होता। किसी ना किसी और बड़े टाइम फ्रेम पे, और मतलब किसी और मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर कोई और पीवाई होगा, वहां से प्राइस पूरा रिवर्सल कर देगी और सारे अब जो है ये इंटरमीडिएट टर्म हाई और लो खत्म, अब प्राइस का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो चुका है।
तो अब ये अपन इसको इंटरमीडिएट टर्म हाई की तरह नहीं देखेंगे, अब यहाँ डायरेक्शन उल्टा कर लेंगे अपना, अब पूरा डायरेक्शन उल्टा कर लेंगे। अब हाईज और लोज को इधर रीड नहीं करेंगे, इधर रीड करेंगे, बिकॉज अब ये जो पीओआई आ गया है ये बहुत हायर टाइम फ्रेम का पीओआई, यहाँ से प्राइस पूरा मार्केट ही शिफ्ट होने वाला है। तो अब यहाँ इंटरमीडिएट टर्म हाई लोज इस तरफ जो बन रहे हैं वो देखेंगे, इस तरफ ये सब कुछ नहीं है, ठीक है ना। ऐसे आप स्ट्रक्चर को रीड करते हो। क्लियर, क्लैरिटी आई आपको? और अभी वो डिटेल में जाएंगे अपन, जब एडवांस में जाएंगे तो आप, मैं आपके दिमाग के पूरे पेज खोल दूंगा, मतलब मैं ऐसा भयंकर सिखाऊंगा आपको कि आप बैठोगे चार्ट पे। मैं यकीन मानोगे, मैं 11:30 बजे उठता हूँ, 11 बजे उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, टूथपेस्ट ब्रश किया, प्रज्ञा को बोलता हूँ प्रज्ञा प्लीज चाय बना दो, वो चाय मैं 11 बजे उठता हूँ, 11:15 11:30 बजे टेबल पे बैठ जाता हूँ और ट्रेड ढूंढता रहता हूँ बस। मेरे को मिल गया तो ठीक है, 12:30 से 1 के बीच में, उसके बाद मैं नहीं ढूंढता फिर ट्रेड। फिर मैं शाम का वेट करता हूँ, शाम को ट्रेड ढूंढता हूँ, मिल जाता है और मेरे को पता है वो किस टाइम पे मिलेगा। किस टाइम पे कहाँ मिलेगा सब पता है, मैं आपको बता दूंगा, सब पूरा खोल के रख दूंगा। बट यू हैव टू बी कमिटेड टू बी विद मी टिल द एंड। आधा अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके कुछ नहीं हो पाएगा भाई। और मैं आपको जो मेरे 2.5 साल की तपस्या है ना, 2.5 साल की मेहनत मैं आपको निचोड़ के दे दूंगा 3 महीने के अंदर। वही चीज मेरे को 2.5 साल लग गए सीखने में। जो गलतियां आपसे होंगी ना वो मैं पहले बता दूंगा आपको। कई बार प्राइस ऐसे भी करती है, जो कल किया था यूरो यूएसडी में, ठीक है ना। उसका रीजन मैं नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढना क्या रीजन है। कई बार प्राइस ऐसे करती है, अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। प्राइस ने किया था ऐसे, यहाँ से आई ऐसे करके, यहाँ इंटरमीडिएट टर्म बनाया, यहाँ से थोड़ी तेज भाग गई, नो रिट्रेसमेंट नो रिट्रेसमेंट नो रिट्रेसमेंट, वो आ गई बहुत तेज एकदम से, फिर यहाँ से की, यहाँ से पूरा नीचे एसएल मार दिया और यहाँ वापस चली गई। ऐसा भी होता है बहुत बार। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, हमको हमको ना रीजन पता होता है ना ऐसा क्यों हो रहा है, तो अपन को घबराहट नहीं होती, डर नहीं लगता। जैसे मैंने कल ट्रेड लिया था US30 के अंदर स्कैल्प 2 मिनट का, ठीक है ना। 2 मिनट टाइम फ्रेम पे ही मैंने उसकी एंट्री की थी, 2 मिनट पे ही पूरा ट्रेड प्लान किया था। जबकि मुझे मालूम था कि अगर मार्केट का फेज अलग चल रहा है, US30 में भी मार्केट अलग फेज में है, वही अगर फेज डिफरेंट होता ना मार्केट का, साइकिल डिफरेंट साइकिल में होता मार्केट, तो वो 2 मिनट के ट्रेड को 2 दिन होल्ड कर सकते हो और 1:20 मार सकते हो उसमें। इसलिए मैंने छोटा टारगेट रखा था और मैं आउट होने वाला था, लेकिन वो प्राइस का वो भी मूड नहीं था कि वो टारगेट तक जाए। इतना नजदीक आके ना वहां से रिवर्सल दिया उसने, मुझे लगा था रिट्रेसमेंट है, रिवर्सल नहीं है, इसलिए मैं अटका रहा ट्रेड में। फाइनली मैंने थोड़ा सा लॉस काटा, अगर मैं टाइम पे क्लोज करता तो 1:2.5 1:3 तो था ही वो, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता रहता है, मतलब इसीलिए मैं कम ट्रेड लो, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग इज नॉट एवरीडे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग मतलब एवरीडे ट्रेडिंग नहीं होता है। डे ट्रेडिंग मतलब मोर ट्रेडिंग भी नहीं होता है, मोर ट्रेड्स मोर प्रॉफिट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोर ट्रेड्स मोर लॉसेस, याद रखना। जब हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अप्रिशिएट करते हैं और जब हम प्रॉफिट को अप्रिशिएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि लॉस होने की चांस रहता है मार्केट में जितनी बार भी अपन ट्रेड लगाते हैं। तो हम अच्छे ट्रेड लगाएं, प्रॉफिट काटें, बराबर टाइम पे काट लो। हर ट्रेड आपका आसमान नहीं छुएगा, जो पैसा मार्केट आपको दे रहा है उसको ले लो। अभी नए हो, बिगिनर हो, 1:2 1:2.5 मारते रहो, जितने कॉन्सेप्ट्स मैंने सिखाया उस हिसाब से। ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ट्रेड लगाओ। डायरेक्शन सही दिख रहा है, ट्रेड लगाओ। ब्रेकर ब्लॉक दिख रहा है, ट्रेड लगाओ। ज्यादा क्या होगा, लॉस होगा ना। प्रॉब्लम क्या होती है पता है, जब आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है उस ट्रेड में, फिर आप ना तो उसको होल्ड कर पाते हो। मेरे साथ हुआ ऐसा, मैंने जब पहला अकाउंट खोला था ना, अभी मैंने कभी भी अपने पर्सनल फंड्स पे ट्रेड नहीं किया, आपको बताया मैंने ऑलरेडी। मार्केट में जाके लोग ऐसे हैं, मतलब सीखा कुछ नहीं है, लेकिन अपना फंड लाके मार्केट में पार्क करके सोच रहे हैं कि मैं इसको ग्रो करा लूं। कैसे करा लोगे ग्रो, होगा ही नहीं वो ग्रो, है ना। तो मैंने पर्सनल फंड जब पार्क किया, तो मुझे तो ट्रेडिंग आती है, मुझे सब पता है कैसे करना है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं छोटे टाइम फ्रेम्स पे ट्रेड करूंगा और मैंने बड़े बड़े रिस्क रिवॉर्ड निकालूंगा, छोटे से मूवमेंट में भी 1:3 1:4 मारूंगा। तो मेरे स्टॉप लॉस बहुत छोटे हो गए, ठीक है।
मेरे लॉट्स अब छोटे स्टॉप लॉस में अगर आप ट्रेड करते हो और आप रिस्क, मान लो मैं रिस्क 50 या 40-50 डॉलर का ले रहा हूँ, $50 का US30 में मैं रिस्क ले रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस है बहुत छोटा, तो मुझे 4 स्टैंडर्ड लॉट मिल जाएंगे, 5 स्टैंडर्ड लॉट उस ट्रेड के अंदर और $1000 के अकाउंट पे मात्र। ठीक है, और सडनली मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसा बढ़ेगा मतलब विद इन 2 मिनट्स $70 प्रॉफिट वो ट्रेड में। अब $1000 के अकाउंट पे 70 प्रॉफिट इज गुड ना। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे ही मैंने उसको काटा 70 में, तो मेरा कमीशन बहुत ज्यादा है उसमें, बिकॉज 4 लॉट है, 0 स्प्रेड अकाउंट था मेरा, 4 लॉट है, तो कमीशन ही है $35 तो ट्रेड लगाने का। तो 35 तो मिला, फिर आपको कहाँ मिला वो 70 जो दिख रहा था, 70 वो 70 था नहीं, वो 35-40 तो उन्होंने कमीशन ही काट लिया उसमें से। फिर प्रॉब्लम पता है क्या है, जितनी तेजी से वो ट्रेड कैंडल ऊपर गई ना, उतनी तेजी से अगर एक रिट्रेसमेंट भी करेगी ना, तो अब ट्रेड वो माइनस में दिखेगा, और वो माइनस में भी उतना ही तेजी से दिखेगा जितना तेजी से वो प्लस में दिख रहा था। सडनली आपका -20, -35, -40 लॉस हो गया। अब आपका 40 तो एसएल ही था, फिर आपने थोड़ा एसएल सरका दिया, यार थोड़ा सरका लेता हूँ नीचे, सरकाता हूँ मैं एसएल कभी कभी, मेरे को जब कॉन्फिडेंस होता है ना ट्रेड में कि यार ये जाएगा, एक और स्टॉप आउट हो रहा है, ये ट्रेड जाएगा, तो मैं एसएल भी सरकाता हूँ, सरका लिया। अब वो जो लॉस है ना, वो जो 40 का आपने स्टार्टिंग में एसएल रखा था, वो 70 का हो गया, 80 का हो गया, 90 का हो गया। अब आपका 10% अकाउंट उड़ गया एक ट्रेड में, और अब आपका दिमाग खराब दिन भर। अब आप वो 10 को रिकवर कैसे करोगे? दो ही तरीके से करोगे ना, एक और ट्रेड ढूंढोगे वैसा का वैसा ही, उतना ही रिस्क फिर लोगे, और वो लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो 200 माइनस में चले जाएगा। और अगर आपने कहा कि नहीं नहीं अब मैंने गलती हो गई मुझसे, मैं ये बड़े बड़े लॉट नहीं लगाऊंगा, छोटे लॉट लगा के खेलूंगा जिसको मैं मैनेज कर पाऊं, मेरा दिमाग मैनेज कर पाए, मेरी साइकोलॉजी फकअप नहीं हो, तो आप क्या करोगे? अब आप छोटे रिस्क लोगे, अब आप अपने एसएल को प्रॉपर रखोगे, लॉट्स भी कम रखोगे, सब कम रखोगे, लेकिन अब आपको ना पहाड़ चढ़ना है, बिकॉज आप 100 का लॉस कर चुके हो। तब वो आपके, अब आपके एसएल हो गए बड़े, है ना, अब आप सही काम कर रहे हो, लेकिन अब आपको लॉस रिकवर करना है, तो आपका 2-4 दिन 5 दिन उसमें निकल जाएंगे, पूरा हफ्ता निकल जाएगा उसमें। तो उस ट्रैप में मत फंसना, मैं वही बोलूंगा आपको। आवर माइंड स्लोली विल अडेप्ट टू बिगर लॉट्स। हमारे हर व्यक्ति का जो दिमाग है ना, एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रेशर और एक पर्टिकुलर अमाउंट की टेंशन हैंडल करने के लिए बना है ना। तो हम हमारे अपनी जो मसल की तरह ही है, मतलब एक्सरसाइज की तरह, आप पहले ही दिन जाकर के ना वेट बड़ा भारी उठा लोगे ना, तो गर्दन में मोच आ जाएगी और एक महीने भर आप जाओगे नहीं फिर जिम। बेटर है कि आप छोटे वेट उठाओ, छोटा रिस्क लो। अभी मैं जो रिस्क लेता हूँ ना, मेरे को पता है यार लॉस हो जाएगा ना, आई डोंट केयर, आई कैन, इट्स ओके, मतलब आई लॉस हो गया, मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है इतना, मैं डिप्रेशन में नहीं आ रहा मैं उससे, ना मैं उदास हो रहा हूँ, ना मैं खुश हो रहा हूँ, ना मैं कुछ हो रहा हूँ। मैं उस ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ, मैं उस ट्रेड को $200 से $60 होता हुआ देख सकता हूँ वो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होगा, वो जल्दी से नहीं होगा एकदम से, है ना। और उस ट्रेड पे मेरे कमीशंस भी कम हो गए, अब मेरे जो कमीशंस है वो कम हो गए, बिकॉज मेरे लॉट्स ही कम होते हैं। तो मैं रिस्क, मतलब मेरा माइंड यहाँ से पीस है, पीसेस, मतलब पीसेस ऑफ माइंड नहीं है, पीस ऑफ माइंड में, पहले पीसेस ऑफ माइंड हो गया था। तो इसलिए आपको एक लोअर टाइम फ्रेम पे भी जाना है ना, तो वो पूरा अपन डिस्कस करेंगे, बट डोंट गो ऑन टू लो राइट नाउ, बिकॉज लोअर टाइम फ्रेम्स आर वेरी ट्रिकी, बहुत सारे फेक सिग्नल्स मिलेंगे, बहुत सारे छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक यूं ही फेल होते रहते हैं, कुछ मतलब नहीं उनका, ठीक है ना। जैसे रिजेक्शन ब्लॉक मैंने सिखाया आपको, अब आप रिजेक्शन ब्लॉक 15 मिनट के रिजेक्शन ब्लॉक्स पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, मैं करता ही नहीं कभी, आई डोंट केयर। 15 मिनट में रिजेक्शन ब्लॉक से पहले एक ऑर्डर ब्लॉक भी तो होगा ना, जब वो ऑर्डर ब्लॉक ही फेल हो गया और 15 मिनट के रिजेक्शन ब्लॉक को मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, आई विल नॉट ट्रस्ट, आई विल नॉट टेक द ट्रेड। अगर वो ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया तो उससे ऊपर ऑर्डर ब्लॉक था, वो पास होना चाहिए था, उससे ऊपर फेल क्या होगा, वो पास होना चाहिए था, ये सब फेल हो गए, अब लास्ट में रिजेक्शन आया, मैं तो उस पर ट्रेड नहीं लूंगा, ठीक है ना। और बताओ, और कोई क्वेश्चन है क्या? एक ही व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा है, बाकी सब लोगों को सब आ गया क्या? यस यस यस, जल्दी बताओ। यस यस राजेश भाई प्लीज। ये डीलिंग रेंज लगाने की कोशिश कर रहा था मैं लाइव चार्ट पे, जब
हिस्ट्री बन जाती है तब तो बड़ा इजीली समझ आता है कि अब ऐसे है ऐसे, लेकिन जब लाइव चार्ट पे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो सारे जजमेंट मुझे मतलब पर्सनली ऐसे करना चाहते हैं, एक जाता है दूसरा। तो लाइव गोल्ड पे अगर थोड़ा सा, लाइव मार्केट अभी बनी नहीं है और उसको कैसे देखें, अगर हम एनालाइज करें कल की जो मार्केट जो गिरी है नीचे, नॉन स्टॉप नीचे, उस पे कैसे फिट वो कैसे वो लगाने इसलिए की वो आप इसलिए आप डीलिंग रेंज नहीं बना पाओगे ना, बिकॉज अभी मार्केट गिरी है, रिट्रेस ही नहीं करी है हाँ, अभी रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगा उसके अंदर। और हम्म, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो गिरी है, ये गिरते रहने के लिए गिरी है या सिर्फ ऐसे ही गिरी है टाइम पास करने के लिए, थोड़ा वही जज कर रहा था, शॉर्ट बट टर्म के थोड़ा लिए। तो वो उसके लिए आप एडवांस में चले जाओगे ना, तब आपको क्लैरिटी आएगी। वो हर बार हर हर डाउन मूव है वो कोई परमानेंट ही रहने वाला है ना भाई। डीलिंग रेंज तब अच्छा काम करेंगी जब ट्रेंड सेट हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड सेट हो गया गोल्ड का, इस एरिया में ट्रेंड सेट है गोल्ड का, यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड सेट है, चलते जा रहे चलते जा रहे चलते जा रहे ऊपर। यहाँ देखो आप डीलिंग रेंज कितनी भयंकर काम करेगी, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है डीलिंग रेंज का। सेल साइड स्वेप्ट, ठीक है ना, बाय साइड स्वेप्ट, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज, डीलिंग रेंज के डिस्काउंट में प्राइस आई बाय, और इसमें आप फिबोनाची लगा दो, सारे कॉन्सेप्ट लगा दो इसमें जितने भी आते हैं आपको इस डीलिंग रेंज के अंदर। बिकॉज नाउ द प्राइस इज बुलिश एंड शोइंग बुलिश कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर लॉन्ग टाइम। प्राइस चलते जा रही है ऊपर, चलते जा रही है चलते जा रही है चलते जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे डीलिंग रेंज काम करेगी, ये भी डीलिंग रेंज है, ये सेल साइड स्वेप्ट बाय साइड स्वेप्ट डीलिंग रेंज, प्राइस केम टू द डिस्काउंट। यहाँ पर एक या ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ एक मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ से प्राइस वापस से ऊपर। उसके बाद इस डीलिंग रेंज के अंदर वापस से प्राइस केम टू द डिस्काउंट। देखोगे तो आप प्राइस डिस्काउंट में आई है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये सेल साइड शिफ्ट हो गई, सॉरी ये सेल साइड शिफ्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। ये बाय साइड स्विप कर ली प्राइस, स्वीप कर ली प्राइस ने, ठीक है। उसके प्राइस यहाँ पर आई, यहाँ पे तो कोई सेल साइड स्वीप हुई नहीं है, कोई स्विंग लो ही नहीं है यहाँ पे। स्विंग लो है क्या यहाँ पे, कोई स्विंग लो ही नहीं है, तो ये तो एक सिर्फ रिट्रेसमेंट है, फिर ये वापस यहाँ गई। तो एक्चुअल डीलिंग रेंज यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज अ डीलिंग रेंज। ये इसका हाई है, प्राइस डिस्काउंट में आई, डिस्काउंट में आई, ये ऑर्डर ब्लॉक, साथ में ये मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे। मिटिगेशन ब्लॉक के जस्ट सपोर्ट लेके ऑर्डर ब्लॉक बना है, दिस इज अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की विक फेयर वैल्यू गैप से अलाइंड है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स में समझाया फेयर वैल्यू गैप वाले चैप्टर में, आप बार बार जाके देखो तो पता चलेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक के विक लूंगा मैं, विक विल बी सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप भी है इधर, दिख रहा है आपको, इसमें टैप हुआ, बस यहीं पे मेरी एंट्री है। अगर मुझे ये सारे कॉन्सेप्ट्स पता है कि ऐसा होता है कि ये फेयर वैल्यू गैप, ये एक मिटिगेशन एरिया है, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है यहाँ पर, या फेयर वैल्यू गैप भी है ना, प्राइस यहाँ आई है और प्राइस यहाँ पर आ गई है, यहाँ से मुझे बाइंग देखनी चाहिए, तो यहाँ से बाइंग का ट्रेड बना सकते हैं ना आराम से, क्या दिक्कत है, बहुत आराम से बना सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट्स में मैं ढीला हूँ, मेरे को पता ही नहीं है कि ये सब है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मेरे को पकड़ में नहीं है, ये मेरे को पकड़ में ही नहीं है कि यहाँ पे ये मिटिगेशन एरिया है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्राइस बुलिश है, तो मैं कंफ्यूजन में ही रहूंगा हमेशा। और जो बॉस चॉक और इंड्यूसमेंट और जो दूसरे सप्लाई डिमांड पे खेल रहे हैं, वो 15 मिनट का चार्ट देखते रहेंगे, ठीक है ना। अभी मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ क्या दिखेगा। उनको लगेगा मार्केट पलट रहा है, उनको लगेगा चौक हो गया, उनको लगेगा कि भैया मार्केट नीचे जाएगा, मैं बाय करूँ या सेल, तो वो सेल करने के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे आपकी बजाय बाय के, क्योंकि मार्केट बाय में है, ऐसे फंसता आदमी। तो मार्केट बाय में है या सेल में है, लॉन्ग टर्म में है, क्या कर रहा है, वो आपको मैं एडवांस में बहुत जबरदस्त कवर करा के दूंगा। उसके लिए और अभी ये प्राइस कॉन्सेप्ट पलटी, अभी जैसे अभी ये ये प्राइस वाला पलटी तो कैसे, सॉरी, अभी जैसे पलटी तो कैसे वो बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी जैसे प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है, अब यहाँ पे जो दूसरे कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस लेग को देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक वो देख रहे हैं, यहाँ पर यही चौक हो गया, ये फर्स्ट है, ये रिड्यूसमेंट है, आईडीएम ले लिया प्राइस ने, वो एसएमसी वाले, ये आईडीएम है उनके लिए, अब प्राइस रिट्रेस कर रही है, ये चौक भी हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया सब यहाँ पर उनके लिए। अब वो यहाँ पे से प्राइस ऊपर जाएगी, यहाँ से सेलिंग करके सोचेंगे, यहाँ से सेलिंग करने सोचेंगे, सेल तो होगा ही नहीं ना, यहाँ तो सारे ऐसे लिट होंगे उनके, सब प्राइस ऊपर ऊपर जाती रहेगी, राइट। सो ये जो एक बार आपको ट्रेंड समझ में आया ना, तो सारी चीजें काम करेंगी। ट्रेंड नहीं समझ में आया प्रॉपर वे में, तो सारी चीजें काम नहीं करेंगी। अब यहाँ पर डीलिंग बेयरिश डीलिंग रेंज बन गई ना, यहाँ पे 15 मिनट में देखो ये बेयरिश डीलिंग रेंज है, फिर ये फेल क्यों हुई, बिकॉज
मार्केट का डायरेक्शन ऊपर है तो ये फेल हो जाएगी। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक्स बनेंगे 15 मिनट में बहुत सारे, वो सब फेल हो जाएंगे। तो डायरेक्शन गलत है तो ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा, उल्टा डायरेक्शन है। तो ये फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक सही डायरेक्शन में काम करेंगे। ये सब बेसिकली ये एक सिड्डी की तरह समझो आप। प्राइस इन सिड्डियों पे पावर रख के आगे बढ़ती जाएगी। ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करेगी ऊपर, मिटिगेशन ब्लॉक टैप करेगी ऊपर, इस पे टैप करेगी ऊपर, तो दे विल हेल्प यू कैच ट्रेड्स। जैसे मिटिगेशन ब्लॉक में आई बाय, ऑर्डर ब्लॉक में आई बाय, फेयर वैल्यू गैप में आई बाय, बट यू शुड नो दैट यू हैव टू बाय नॉट सेल। बिकॉज जस्ट इस लेफ्ट साइड में देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक उल्टा भी दिख रहा होगा, उल्टा मिटिगेशन, उल्टा फेयर वैल्यू गैप भी तो होगा ना, एक इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, तो वो धक्का भी तो मार सकता है ना नीचे। तो वही तो मेन गेम है, राइट। उसको सीखने के लिए मुझे 2.5 साल लगे ना, बहुत मेहनत लगी उसको समझने के लिए। तो वो अपन एडवांस में जाके कवर करेंगे डिटेल में। उसके लिए मेरे को और बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझाने पड़ेंगे अभी, until you become good at understanding what is order block प्रॉपर वे में। मतलब सिर्फ एक कैंडल नहीं, लोग इसी को मानते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ये ऑर्डर ब्लॉक, ये 3 कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, सिर्फ 3 ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, राइट। तब आप उन कॉन्सेप्ट्स को प्रॉपर्ली यूज करोगे जो मैं बताऊंगा आपको, जब आप इन पे मास्टरी करोगे प्रॉपर वे में। अब जैसे प्राइस पलटने से पहले आप कह रहे थे प्राइस यहाँ से क्यों गिरी। हाँ, मैं प्रोजेक्शन ऊपर का कर रहा था, मैंने मेरा चार्ट में बनाया था, ये जैसे गिरी उस वक्त जस्ट ऐसे ही पेपर ट्रेडिंग में कि यहाँ से ऊपर तो सडनली घूम गई, समझा ही नहीं। तो मैं सोचा अगर यहाँ पे कोई बंदा ट्रेड लेता तो लग जाता, मैं अगर ट्रेड लेता तो आपको देखो, प्राइस कभी भी हमेशा ऊपर 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 नहीं जाती रह सकती। मार्केट कैन नॉट कीप गोइंग अप 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 डाउन 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 डाउन। एवरीथिंग हैज टू बी बैलेंस्ड इन द मार्केट। इट कैन नॉट कीप गोइंग फॉर 100 days अप, देयर विल बी फ्यू डेज इट हैज टू कम डाउन आल्सो। प्राइस दो ही काम कर रही होती है, मैंने बताया आपको, दो ही काम करती है प्राइस। पहली बात तो लिक्विडिटी सीख करती है, दूसरी बात फेयर वैल्यू गैप्स बढ़ती है, तीसरी बात प्रीमियम और डिस्काउंट सीख करती है। अगर बहुत प्रीमियम में है तो डिस्काउंट में आने की कोशिश करेगी, किसी भी रेंज के। हो सकता है वो 15 मिनट के डिस्काउंट में आने की कोशिश कर रही हो, 15 मिनट का डिस्काउंट के बाद भी नीचे गिरती जा रही है तो 4 आवर के डिस्काउंट में आने की कोशिश कर रही हो। 4 आवर का भी डिस्काउंट में नहीं रुक रही, नीचे गिरती जा रही है तो डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट में आने की कोशिश कर रही हो। और डेली के टाइम फ्रेम में भी नहीं रुक रही तो वीकली के टाइम फ्रेम के डिस्काउंट में आने की कोशिश कर रही हो, राइट। प्रीमियम और डिस्काउंट का गेम है ना। प्रीमियम में जाते एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक्स फील कि अब हमें और मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो ले जाने के लिए भाई सेलर ही नहीं अब तो मार्केट में, सब बायर ही हो गए। सबको यही लग रहा है मार्केट ऊपर ही जाएगा, मैं बाय करता हूँ फायदा होगा, बाय करता हूँ फायदा होगा। आपको भी लगा बाय करता हूँ फायदा होगा, आपको भी यही लगा ना कि बाय करते बाय करूंगा, तो सबको यही लग रहा था बाय करने। अब जब सबको यही लग रहा है बाय करना, तो सेल करने वाला ही कोई नहीं है। जब सेल करने वाला ही कोई नहीं है और बैंक को भी बाय करना है, तो फिर बैंक कहाँ से बाय करेगी। कोई तो सेलर होना चाहिए ना। तो नीचे लाना है। तो हाँ, तो जब तो अब सेलर कहाँ पे है। सेलर को ढूंढो। वो पॉइंट को फील कैसे करे, समझे कैसे, वो कर्व पकड़ना। हाँ, तो वो एंटिसिपेट करने की कोशिश करो। हर पॉइंट को आप मत पकड़ो, हर पॉइंट का पीक मत पकड़ो। पीक पकड़ने की जरूरत भी नहीं होती, हर पॉइंट के पीक पकड़ने की जरूरत नहीं होती। मैं गोल्ड में ट्रेड में यहाँ नहीं घुसा था, मैं गोल्ड में ट्रेड में यहाँ थोड़ी ना घुसा था। कोई भी जब ये मार्केट टर्न हो रहा था तो क्या मैंने इसको समझ लिया था इसको कि मार्केट यहाँ से टर्न हो जाएगा। यहाँ से मार्केट टर्न हुआ ना, यहाँ से, क्या मैंने इसको पढ़ लिया था यहाँ से टर्न हो जाएगा। नहीं, जरूरत नहीं है मेरे को यहाँ से पढ़ने की। बट मुझे पता है, मैंने अब हमने गोल्ड को यहीं नहीं पकड़ा था, यहाँ कहीं उस दिन जब पकड़ा था मैंने यहाँ पकड़ाया था 2745 मुझे याद है, और 2815 का टारगेट। हाँ, तो बस, तो you don't need to capture the every big move of the market. You don't need to let market, जब आपको गैस करना पड़े ना कि अभी नीचे जाएगा क्या, तो आप हट जाओ वहां से। आप गैम्बल कर रहे हो, फिर you're gambling basically, you're betting कि अब ये ऊपर जा सकता है। नहीं, आज ये नीचे पलटेगा, मुझे लग रहा है ऐसा। लग रहा है क्या होता है मतलब। लग रहा है से कुछ नहीं होता है। अगर आप गैस कर रहे हो ना तो आप गैम्बल कर रहे हो, आप हट जाओ। लग जाती है मार्केट को नीचे जाना होगा, जाने दो, उसके बाद आप आराम से ट्रेड पकड़ो, जाने दो, निकल जाने दो उस दिन। मैं मेरे आप कमेंट्स पढ़ना। इफ वी क्लोज बुलिश टुडे देन टुमारो वी विल टेक ट्रेड। इफ और देन का गेम होता है ये ट्रेडिंग जो है ना, इफ और देन। अगर ये ऐसा मुझे दिखा तो मैं अगले दिन ऐसा करूंगा, अगर ये ऐसा दिख गया, इसने मुझे ऐसा प्रूव कर दिया कि ऐसा है, तो मैं अगले दिन ऐसा पैसा लगाऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं गैस कर रहा हूँ, गैस करूंगा तो कभी सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा, कभी सही हो जाएगा, कभी गलत हो जाएगा, राइट।
गैस नहीं करना है। इसीलिए मैंने गोल्ड पे बाय नहीं किया फ्राइडे के दिन। आप देखो मैंने एक भी ट्रेड नहीं लगाया बाय का। इसीलिए इससे पहले जितनी बार ये अपन गोल्ड सेल कर रहे थे, गोल्ड नीचे आ रहा था, अपन बाय कर रहे थे। आप देखोगे तो फ्राइडे वाले दिन बहुत लोग यहाँ मरे होंगे, बहुत लोग यहाँ 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 पर, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ऑर्डर ब्लॉक पे बहुत लोग मरे होंगे इस वाले पे। जब प्राइस यहाँ आई होगी ना, इधर ये कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, ये एरिया, ये वाला एरिया, इस जोन में बहुत लोग इन कैंडल्स में यहाँ पे बाय किया होगा। उनको लगा होगा बस ये गई ऊपर, यहाँ से ऊपर, क्या हुआ नीचे। और मैंने सुबह मैसेज डाला था, टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडेज आर वेरी ट्रिकी, वी हैव टू बी केयरफुल यार। ये सारे पॉइंट्स मैं कवर करने वाला हूँ इसमें। फ्राइडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, मंडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, ट्यूसडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, थर्सडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, वेडनेसडे में क्या एक्सपेक्ट करना है, कब अग्रेसिव होना है, कब अग्रेसिव नहीं होना है, कब अगर ट्रेड ले रहे हो तो छोटा, कब ट्रेड ले रहे हो तो बड़ा, ज्यादा पोजीशंस कब डालनी है, वो सारी चीजें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ एडवांस में। लेकिन तब तक वो उसका फायदा मैक्सिमम उसी बंदे को मिलेगा who is thorough about identifying order block, breaker block, mitigation block like this, एक झटके में पूरा समझ के साथ कि ऑर्डर ब्लॉक की शुरुआत कहां से है, ऑर्डर ब्लॉक का विक कब लेना है, ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी कब लेनी है, ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड क्या है, ब्रेकर ब्लॉक में विक कब लेना है, मिटिगेशन ब्लॉक में विक कब लेना है, बॉडी कब लेनी है, उसका मीन थ्रेशोल्ड क्या है, कौन सी कैंडल्स ऑर्डर ब्लॉक्स है। लोग अभी भी गलत मार्क कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहे हैं बुलिश ब्रेकर, ब्लैक कैंडल को ब्लैक कैंडल मार्क करके बोल रहे हैं बुलिश ब्रेकर। कैसे, अभी तक आपको नहीं समझ में आया कि ऑर्डर ब्लॉक ब्रेकर ब्लॉक है क्या। जब आपको पता नहीं चला तो फिर आप आगे जाकर के ना बाद में दिक्कत आओगी, बाद में आप रीड नहीं कर पाओगे मार्केट को प्रॉपर वे में। तो प्रैक्टिस करते रहो उसकी। फेयर वैल्यू गैप्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने कवर किया था। सारे चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों, और उस सब और इन सबको ब्लेंड करके करते हुए पढ़ोगे ना मार्केट को तो आप समझ पाओगे। आप ब्लेंड करते हो चलो कि फेज कौन सा चल रहा है मार्केट का, हर एक टाइम फ्रेम पे अलग अलग फेज रहता है। मार्केट एक्सपेंशन में है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, बट बीच में 15 मिनट का कंसोलिडेशन कर लेगा। 1 आवर में वो एक्सपैंड कर रहा है बट 15 मिनट का कंसोलिडेशन होगा, 2 घंटे 3 घंटे निकल जाएंगे, फिर भागेगा वापस। तो आपको ये रीड करना आना चाहिए, तो आप बहुत बढ़िया करोगे। ये मैंने आपको बताया कि कौन सा पेयर था, एक मैंने लिखा था ना कैट जेपीवाई, उसमें बड़े मूव्स आने के चांस मेरे को लगते हैं। क्यों बताया, थोड़े से फंडामेंटल्स भी मैंने स्टडी करे उसके, तो मैं सारी चीजें कवर करूंगा। एडवांस में जाएंगे ना अपन, इंटर मार्केट एनालिसिस में भी जाएंगे, है ना। न्यूज को कैसे रीड करते हैं लोग, न्यूज में क्या होता है, न्यूज जब न्यूज आती है स्पेशली, तो न्यूज में जनरली न्यूज होने के बाद ट्रेडिंग करनी चाहिए। न्यूज में नहीं घुसना चाहिए। न्यूज में देखो ट्रेड करने से नुकसान क्या होता है। पहली बात तो अगर आप फंडेड अकाउंट्स पे ट्रेड कर रहे हो, मान लो आपने फंडेड अकाउंट ले लिया, उस पर आप ट्रेड कर रहे हो, न्यूज में आपने ट्रेड लगाया और वो आपका तुक्का गलत निकला, प्राइस ऊपर जानी है और वो नीचे आ गई, तो आपका लॉस बड़ा होगा। न्यूज में अगर आपने रियल अकाउंट पे भी आप ट्रेड कर रहे हो तो आपका जो स्लिपेज ज्यादा पड़ेगा। मान लो आपने $30 का रिस्क लिया अपने अकाउंट पे न्यूज में, और कैंडल उल्टी भाग गई तेजी से, उतना तेज भागेगी कि आपका $30 नहीं कटेगा, आपका 50 कट जाएगा। वो एसएल उस पॉइंट पे कटेगा ही नहीं, वो एसएल इतना तेज कटेगा, वो ब्रोकर भी स्लिपेज बोलते हैं उसको, तो आपका लॉस होगा, बड़ा होगा। दूसरी बात, अगर आप प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, नो डाउट, प्रॉफिट का भी फायदा मिलता है उसमें, लेकिन ये गैम्बलिंग है, अगेन इट्स अ गैम्बलिंग काइंड ऑफ। दूसरा, न्यूज में अगर आप फंडेड अकाउंट पे ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपने न्यूज में कोई पैसा बना भी लिया, न्यूज में कैंडल बनी बड़ा खटाक से और बन गया आपका $1000 एक ही कैंडल पे, और आपने काट दिया उसको, तो वो पैसा देगा नहीं आप फंडेड वाला। मेरे साथ हो चुका है ऐसा, मेरे $1500 $1500 का विड्रॉल रोक दिया था उन्होंने, और मैं बिल्कुल सारा कंप्लाइंट था, मेरे को सारे रूल्स पता थे, तब भी 2 अकाउंट्स पे एक साथ ट्रेड कर रहा था,
दो फंडेड अकाउंट्स में, एक अलग कंपनी का था, एक अलग कंपनी का था। एक के रूल थोड़े अलग थे, दूसरे के अलग थे। तो पहले वाले के रूल के हिसाब से मैंने सही ट्रेड काटा, लेकिन वो पहले मेरे को याद रह गया दोनों का सेम है, 1 मिनट का अंतर था बात। उसमें रूल होता है कि आपने न्यूज में अगर ट्रेड लगाया तो न्यूज खत्म होने के 6 मिनट के बाद ही आपका ट्रेड कटना चाहिए। अगर 6 मिनट से पहले पहले काट दिया आपने तो वो आप जितना ही पैसा कमाया वो मानेंगे नहीं। तो मेरा वो एक में रूल था 5 मिनट का, एक में था 6 का। 5 मिनट होते ही मैंने दोनों पे काट दिया। तो जिसमें 5 मिनट से ऊपर का था उसमें तो मेरे को मान लिया उन्होंने, उसमें मैं इवेल्युएशन स्टेज में था, तो मेरा इवेल्युएशन क्लियर हो गया। लेकिन जिसमें मैं पास हो चुका था और जिसमें मैं विड्रॉल ले रहा था उसमें 6 मिनट का था रूल, तो मेरा पूरा पैसा अटका दिया उन्होंने। तो ऐसा भी होता है। तो इसलिए न्यूज में आपको बाद में ट्रेडिंग करनी चाहिए, और न्यूज को आपको रीड करना आना चाहिए कि यार ये मैनिपुलेशन फेक है या रियल है, क्या है मार्केट का डायरेक्शन क्या है। वो अपन पूरा डिटेल में एडवांस में मैं सब एक एक करके करेंगे अपन। और आप भी अपने बेसिक क्लियर कर लो। मैं बेसिक पे क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ, बिकॉज ये बेसिक तो आपको सब पे रीड करने पड़ेंगे, हर एक उस पर। 2 और पीडीआरएस में इंट्रोड्यूस करूंगा एडवांस में, इनको मैं यूज करता हूँ बहुत स्ट्रांगली, पहले नहीं करता था। बहुत ट्रेडर्स नहीं करते उनको यूज, बिल्कुल यूज नहीं करते उनको, वो भी सक्सेसफुल है, ऐसी बात नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, बिना उसको यूज करे भी हो जाता है। ठीक है, और बताओ, और कोई क्वेश्चन है? तो आप कह रहे थे कि गोल्ड नीचे क्यों आया? नीचे इसलिए आया भाई कि वो ऊपर जाता नहीं रहेगा हमेशा, राइट? और at some point of time price is in extreme premium, it has to come to discount of some dealing range, 15 मिनट का या 1 घंटे का या 4 घंटे का, या it has, there are so many gaps which have been created। जब वो ऊपर जा रही थी तो कुछ गैप्स भी बने हुए, उन गैप्स को फिलफिल भी करना है उसको। ठीक है, तो ये 2 कारणों से प्राइस मूव कर रही है, लिक्विडिटी सीख कर रही है। जो फेयर वैल्यू गैप वाले चैप्टर में मैंने बताया, देयर आर ओनली टू थिंग्स इट इज डूइंग, 2 ही चीजें कर रही है पूरा मार्केट। 2 चीजें, एम 2 है, 2 एम है, और 4 तरह से फुलफिल होंगे। जब आपको रूल्स पता होता है ना प्राइस क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती, तो आपको थोड़ा सा उसको रीड करना बेटर रहता है। प्राइस 2 ही काम कर रही है, 2 काम करने और 4 तरीके हैं। 4 तरीके कौन से? एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, कंसोलिडेशन। और हमें क्या चाहिए? एक्सपेंशन। तो बस रिट्रेसमेंट इज मैनिपुलेशन फॉर अस। रिट्रेसमेंट वाले ट्रेड में मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, उल्टे काउंटर में। एक्सपेंशन मेन। कंसोलिडेशन से बचना है अपन को, उसको पहचानना है, उसमें फंसना नहीं है, उसमें पैसे गंवाने नहीं है बस। कंसोलिडेशन का अपने लिए यही रोल है, कंसोलिडेशन में बचना है, पैसे गंवाने नहीं है। ये नहीं कि मैं जो एक्सपेंशन में कमाऊं और कंसोलिडेशन मेरा सारा ले जाए। कंसोलिडेशन को रीड करना है। रिवर्सल रिवर्सल्स आर वेरी गुड टू मेक मनी, एंड रिट्रेसमेंट्स आर मैनिपुलेशंस फॉर मी। अगर मैं पर समझ पाता हूँ कि ये रिट्रेसमेंट है साहब, तो मुझे डर नहीं लगता है, रिट्रेस ही तो कर रही है ना, ऊपर ही जाएगी बाद में, तो वैसा उस तरह से सोचता हूँ मैं मार्केट के बारे में। तो अपनी थिंकिंग भी बता रहा हूँ आपको, व्हाट आई एम थिंकिंग। ठीक है ना? और बताओ, और कोई क्वेश्चन? एनीवन एल्स? 1 घंटे से ऊपर हो गया हमको। गाइस, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लेते हो और आप वाकई में इसमें मोटा पैसा बनाना चाहते हो, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेहनत कर लोगे ना इस साल, तो आप फंडेड हो जाओगे, सब फंडेड हो जाएंगे इस साल। एक फंडेड एग्जाम आपको पास करना है पहला, उसके बाद आप नहीं रुकने वाले। उसके बाद अगर आपका अकाउंट ब्लो भी हो गया तो आप वापस पास कर लोगे उसको, बिकॉज एक बार करने की हिम्मत आती है ना, एक बार की हिम्मत बहुत हिम्मत देती है। एक बार मैंने कर लिया ना तो दूसरी बार कर लूंगा मैं, तीसरी बार कर लूंगा मैं, राइट? ये हिम्मत बहुत बड़ी बात है, और एक फंडेड अकाउंट आपकी जिंदगी चेंज कर देगा, सच्ची कह रहा हूं मैं। आप पे तो कॉन्फिडेंस भर देगा कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अपने खुद के फंड पे भी मैं अच्छा मैनेज कर सकता हूँ उसको। और मैं फंडेड अकाउंट पार करने के बाद एक फंडेड अकाउंट का एक एक विड्रॉल अच्छा हो सकता है, पैसा बढ़िया पैसा हो सकता है। आप जितना भी पैसा आज तक आपने गंवा दिया किसी अलर्ट में, बॉट में, किसी कंपनी में, सारा एक या 2 विड्रॉल में कवर हो जाता है, एक विड्रॉल में भी कवर हो जाता है, वो भी सिर्फ $25,000 के फंडेड अकाउंट में। और $25,000 का फंडेड अकाउंट $150 का मिलता है, 150 से 160 का। अब आप मुझे बताओ, वहां कोई नेगोशिएशन करोगे क्या?
आप बोलोगे क्या उस कंपनी वाले को कि सर 150 का है सर, 3 इंस्टॉलमेंट में दे दूं क्या? वो बोलेगा 300 का, 150 का लेना तो 5,000 का ले लो, फिर आप $5,000 का फंडेड ले लो, वो $50 में आ रहा है, 3 इंस्टॉलमेंट चाहिए तो, राइट? नहीं करोगे ना। तो इन्वेस्ट इन योर एजुकेशन, इट विल पे ऑफ बिग टाइम। एंड हियर वट एवर offering आई एम ऑफरिंग एट अ वेरी वेरी discounted price because you are my family, all of it. I'm not trying to make money with this. मुझे आपको ही पता है कि कितने लोग हैं पूरे ग्रुप में, 10 या 15 जो सीखने वाले हैं सीरियस। और वो 15 लोग अगर जो पैसा देंगे मुझे, वो बहुत बड़ा पैसा नहीं होने वाला है जिंदगी भर का, ठीक है ना? तो आपकी ही सीरियसनेस बढ़ेगी। एक होता है, आपको क्या लगता है कुछ लोग ट्रेडिंग में क्यों मिस करते हैं? बिकॉज दे हैव नॉट पेड पुट एनीथिंग। उनका सिर्फ सीख, आप देखना जो भी, कई सारे लोग हैं जो मेरे को अप्रोच करते हैं कि सर आप ट्रेडिंग सिखाते हो, कैन आई ज्वाइन योर ग्रुप? सीधा एक ही मैसेज आता है, हाँ ओके यू कैन ज्वाइन माय ग्रुप। उसके बाद वो किसी कॉल पे नहीं आते, बिकॉज फ्री में तो ग्रुप ज्वाइन हो गया। उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है चलो इट्स अनदर, एक और टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया हमने, एक और व्हाट्सएप कर लिया, 100 कर रखे हैं, क्या फर्क पड़ता है? वो उसको, उनके लिए कुछ मायने नहीं है इसके। लेकिन आप सीरियस हो सब लोग, तो आप अपना फटाफट से एनरोलमेंट फिनिश करो अगर आपका एनरोलमेंट बचा है तो, है ना? और मैं एक बार जब अपन शुरू करेंगे 28 तारीख के बाद, मैंने अभी तक एक भी वीकेंड में ब्रेक लिया है क्या? मैं जनवरी से शुरू हुआ हूँ, है ना? एक भी वीक में मैंने ब्रेक नहीं लिया आपको सिखाने से। मेरे घर में मेहमान आके चले गए, कुछ भी हो रहा हो, मैं तो हूँ यहाँ पर ना, मेरा कमिटमेंट है। आई कैन हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग इन वीकेंड, मेरा भी वीकेंड होता है, मेरे भी बच्चे फैमिली है, सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है। बट आई हैव नॉट टेकन अ ब्रेक, राइट? सो लेट अस हैव a serious commitment towards this. This is a skill you will thank yourself for the rest of your life. Your family will thank you, your kids will thank you. And ये skill आप as a पुश्तैनी, as a skill you can pass on to your kid. Most parents will pass their property, their culture, their values, that's it. They can't pass their education. मैं एज इंजीनियर तो मेरे बेटे को अपने इंजीनियरिंग तो नहीं दे सकता ना मैं, बट ये स्किल मैं उसको सिखा दूंगा, मेरे दोनों बच्चों को मैं सिखा दूंगा, पक्की बात है। आईसीटी जो बंदा है जिससे हम सीखते हैं, ही इज टीचिंग हिज किड्स। वो कहता है ठीक है ना, उसके 2 बच्चे, केलेब और एक और बंदा है, उसको सिखाया, वो कैसा बना देगा उसको, सोचो आप। हाथ डाले मार्केट में, पैसा लेके आए। आज मैं एक ट्रेडर से बात कर रहा था, एक वीक का पे आउट है, इस वीक का पे आउट है $89,000 फॉरेक्स ट्रेडर, पर्सनल अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट पे, फंडेड पे नहीं है, खुद के अकाउंट पे $89,000 का प्रॉफिट है। सोचो इस वीक में। तो मैं प्रज्ञा को यही बोल रहा था कि एक दिन अपना भी ऐसा हो जाएगा, आई एम श्योर एक दिन ऐसा आएगा कि वील हैव दिस काइंड ऑफ पे आउट्स। तो वो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा, बट आपको कमिटमेंट स्ट्रांग रखनी पड़ेगी अपने प्रति, अपने एजुकेशन के प्रति, साल भर टिक के। जो मैं बता रहा हूँ उसको वैसा समझना है, मैं आपको शॉर्टकट ही बता रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी फालतू बातें नहीं सिखाऊंगा जो काम नहीं आएंगी, सारी काम की ही चीजें सिखाऊंगा जो काम आएंगी। जैसे ही इंटरमीडिएट में जाएंगे, हम सबसे पहले समझेंगे लिक्विडिटी, डिटेल में जाके सारे डायरेक्शंस मेरे जो जितने भी सही होते हैं, ज्यादातर सही होते हैं, गलत भी होते हैं, गलत ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो गलत ही नहीं होते उसके, मेरे भी होते हैं, बट आंसर्स आर देयर बिकॉज मार्केट इज ओनली डूइंग 2 थिंग्स। बता दिया मैंने आपको, और मैंने आपको बिल्कुल वही टू द पॉइंट सेंटेंसेस बोले हैं जो आपको दिमाग में बार बार बोलना है अपने आप को। मेरे बोले हुए सेंटेंसेस और लिखे हुए सेंटेंसेस चैट में बार बार दिमाग में दोहराने हैं आपको। मार्केट इज ओनली डूइंग 2 थिंग्स, सो इफ इज गोइंग अप, इट्स नॉट गोइंग अप फॉर ऐसे ही एवं ही, इट इज गोइंग कमिंग डाउन, इट इज नॉट कमिंग डाउन जस्ट लाइक दैट, समथिंग इज देयर राइट फॉर व्हिच इट इज कमिंग। सो वो डिटेल में मैं जाके आपको जब उसमें ले जाऊंगा, फिर मैं आपको टाइम में ले जाऊंगा, टाइम, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, एवरी डे ऑफ द वीक, every hour of the day is different, every hour is different. स्कैल्प जो करते हैं लोग, स्कैल्पिंग करते हैं, वो सिर्फ एक 4 आवर की कैंडल पे करते हैं, उनको सिर्फ उस 4 आवर की कैंडल का लो और हाई पकड़ना होता है। 4 आवर की कैंडल कब कब चालू होती है मुझे मालूम है, आई नो व्हेन डज एवरी 4 आवर कैंडल स्टार्ट ऑन फॉरेक्स मार्केट।
एक 4 आवर की कैंडल स्टार्ट होती है 1 AM, एक होती है 5 AM, एक होती है 5 PM, एक होती है 1 PM। आई हैव अ ट्रैक ऑफ दैट, मैं सब सिखा दूंगा आपको डिटेल में। मेरे को इंडाइसेस मार्केट में कौन सी कैंडल कब स्टार्ट होती है मुझे मालूम है। तो स्कैल्प करता है जो बंदा, वो उसको मतलब नहीं है कि उसको बहुत लंबा ट्रेड चलाना, उसको अभी 1 घंटे 2 घंटे में पैसा बना के दुकान बंद करनी है अपनी, 1000 $2000 $5000, और वो 1000 $2000 $5000 बनाते हैं बिकॉज उनके रिस्क बड़े होते हैं। $1000 का रिस्क होता है ट्रेड में, तो 3000 1:3 मारा, 3000 बन गया, खत्म काम। आपका भी वैसे होगा, नॉट राइट नाउ, मे बी 6 months फ्रॉम नाउ। इस साल मेरा प्लान बड़ा है, मैं इसी को, मेरे लिए ट्रेडिंग इज लाइफ फॉर नाउ, मतलब फॉर एवर यही करने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं देख रहा हूँ मैं। जब तक इससे मोटा पैसा नहीं बना लूंगा फिर सोचूंगा कुछ करना है तो, राइट। बहुत जबरदस्त लाइफ है ट्रेडर की, क्योंकि आपका बॉस नहीं है कोई, आपको जवाब नहीं देना किसी को, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। आपने अच्छा पैसा बना लिया है, शुरू के 10 दिन आप 20 दिन एंजॉय कर सकते हो, आपकी मर्जी है, उसके बाद कोई आपको रोक नहीं रहा। बट आपको इस साल तो मेहनत करनी पड़ेगी, और इस साल आपको जो भी कीमत है वो सब चुका के मेहनत करनी पड़ेगी। फीस में है तो फीस में भी, जो लोग फीस में चिंदी चोरी कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे डिजर्व आल्सो, राइट। अगर बच्चे को स्कूल में पढ़ाते हैं हम लोग ना, कभी किसी बच्चे को स्कूल में डाला है तो उसकी स्कूल की फीस आती है, तो हम नेगोशिएट करने थोड़ी पहुंच जाते हैं स्कूल में, ये सोचते हैं कि सर आई कांट अफोर्ड इट दिस ईयर, कर देते ना। तो be there, and plus whatever is the cost of this education is $1 per day, less than $1 per day, that is bare minimum यार, मतलब it cannot go lower than this। मैं trust me, मेरा एम है कि आप में से कितने लोग इस कॉल पे, अभी 19 लोग हैं, 10 लोग मिनिमम फंडेड क्लियर कर ले इस साल। जैसे ही आपके 10 लोगों ने फंडेड क्लियर कर लिया ना, अगले साल हमारे इसी कम्युनिटी की फीस ना ट्रिपल होने वाली है, डबल ट्रिपल। इतना अच्छा सिखाएंगे, इतना अच्छा करेंगे, और आप लोग खुद अपने रिजल्ट डालोगे, आप लोग खुद कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहे होगे, आप लोग खुद बोल रहे होगे कि वी आर पार्ट ऑफ LMT, हमने LMT से सीखा, ठीक है ना। तो चलो बस एंड करते हैं इस कॉल को, इनफ। सो वी आर शेड्यूल कैसा है, मैं फाइनली मैं इसको शेड्यूल बताता हूँ आपको। आज 15 फरवरी हो गई है ना। 20 तारीख को अर्ली बर्ड ऑफर खत्म हो रहा है। अर्ली बर्ड में जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको 26,000 रुपये पड़ रहा है, जो अर्ली बर्ड के बाद करेंगे उनको 32 पड़ेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हो तो डू इट राइट नाउ, व्हाई टू वेस्ट 20%, राइट। इफ यू आर देयर इन दिस कम्युनिटी एंड इफ यू कैन हेल्प मी आल्सो ग्रो, अगर आपको लगता है मैं वर्थ वैल्यू शेयर कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि इसमें वाकई में पंकज भाई अच्छा सिखा रहे हैं और हम सीख जाएंगे, यहाँ पे भरोसा है मेरे पे, तो थोड़ा हेल्प करो, राइट। शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ यू कैन। हाउ टू शेयर, डोंट गो टू समवन एंड आस्क ट्रेडिंग सीखनी है क्या। कोई नहीं आओ, जिसको ट्रेडिंग करनी नहीं मालूम उसको आप बोलोगे तो थोड़ी ना सीखना चाहेगा, उसको थोड़ी ना इंटरेस्ट आ जाएगा। आप सिर्फ जो आप यहाँ पे सीख रहे हो ना वो शेयर करना स्टार्ट करो ना व्हाट्सएप पे। आपने एक ड्राइंग बनाई ना, ऑर्डर ब्लॉक बनाया, आपने मार्किंग किया है ना, आप उसको व्हाट्सएप के स्टेटस में रख दो, माय लर्निंग टुडे। देखो आपके 4 दोस्त आपसे पूछेगा ट्रेडिंग नहीं सीखना चालू कर दिया गया, कहता हाँ यार बहुत जबरदस्त, मैं इस साल बहुत बड़ा करने वाला हूँ ट्रेडिंग में, मेहनत कर रहा हूँ, एंड आई हैव गॉट अ ग्रेट मेंटर एंड आई एम ही इज डूइंग वेरी वेल, ही इज पर्सनली कोचिंग मी। तो इस साल मेरा एम है अच्छा पैसा बनाना है, स्किल है यार, ये बहुत तगड़ी स्किल है। इतनी बात कर लो किसी से। वो पूछता है यार मेरे को भी करना तो था कुछ यार, मेरे को बताना, चल ठीक है मैं बात करता हूँ, बस इतना से तो करना है। डोंट नीड टू कॉल एनीवन टू आस्क कि भैया ट्रेडिंग सीखनी है क्या, कोई नहीं ऐसा आएगा, कोई भरोसा भी नहीं करेगा, है ना। तो आप करोगे बेटर होगा, अपनी कम्युनिटी ग्रो करेगी, विल हैव मोर पीपल। और मैं बताऊं ट्रेडिंग लोनली गेम है, अकेला गेम है। जैसे आपके साथ एक और बंदा होता है जो आपके साथ ही सीख रहा होता है, फिर आप दोनों के क्वेश्चंस ऐड हो जाते हैं, वो आपसे सवाल पूछेगा इसमें क्या करना है, फिर आप सोचोगे अच्छा इसमें ये करना है क्या, आप उसको बताओगे, फिर आप दोनों मिलकर डिस्कस करोगे, यू हैव अ पार्टनर वर्किंग विद यू ना, योर ग्रोथ इज बेटर। मैं आपको बताऊंगा, मेरे पर्सनल प्रज्ञा है यहाँ पर, मेरी वाइफ, मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव हो गई आप लोग के साथ, ट्रस्ट मी। ट्रेड्स मेरे पास पहले भी वही थे जो अभी है, बट मेरा माइंड अकेले था ना, जब मैं अकेले था ना तो मैं ट्रेड्स को सही से मैनेज नहीं करता था, क्योंकि मैं अकेला हूं ना, मैं किससे बात करूं 24 घंटे में, मैं अकेला पड़ गया, इस कंप्यूटर सामने बैठा हूँ, ट्रेड चल रहा है, 1 घंटा हो गया 2 घंटा हो गया, नहीं बढ़ रहा है, मैं काट देता था उसको, मैं नहीं झेल सकता था उसको, इतना नहीं भाग रहा है तो। मेरे को कंसोलिडेशंस आई यूज्ड टू हेट कंसोलिडेशंस, और नाउ आई लव कंसोलिडेशंस बिकॉज आई नो हाउ टू डील विद देम, व्हाट इज हैपनिंग। आप लोगों को सिखा रहा हूँ, सिखाने से फायदा ये होता है कि मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को ही वापस से रिवाइज हो रहे हैं। दूसरी बात, मेरे को फायदा ये हो रहा है कि
मेरे को जो ट्रेड है ले रहा हूं मैं, मुझे पता है कि वो ट्रेड मुझे डालने हैं ग्रुप में, बताना है कि मैंने ट्रेड लिया है, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, आप जो भी है आप देखते ही हो, राइट। तो मेरे को बैड ट्रेड्स अवॉइड कर देता हूँ मैं, खुद ही बोलने लग जाता हूँ पहले, आई हैव टू बी केयरफुल, राइट। जो मेरे मन में चल रहा है मैं सारी बातें बोल रहा हूँ, तो मेरी मिस्टेक्स कम हो रही है। तो आपके साथ भी वैसे होगा, द मोमेंट यू हैव अनदर फ्रेंड हु इज देयर सेम लेवल वर्किंग विद यू, प्रोबेबली यू बोथ विल डू वंडर्स। ऐसा होता है, अकेला आदमी इसमें वो होता है, परेशान ज्यादा होता है। कंपनी इज गुड, कीप, इतनी बड़ी भी कंपनी नहीं होनी चाहिए, बट वन मोर पर्सन इफ यू हैव ट्रेडिंग विद यू, यू विल बी बेटर, प्लस दिस एफिलिएट कमीशन आल्सो, राइट, 30%। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी को फीस पे करने में दिक्कत आ रही है तो पैसे का तो चैलेंज है ही, लेट्स एक्सेप्ट इट, है ना। तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा, अगर आप एक बंदे को रेफर करोगे यू विल गेट 30% एफिलिएट कमीशन। मैं तो नहीं कह रहा कि आप जाके दुनिया को करो और आप एमएलएम करो नेट और आप बंदे जोड़ो दिन भर और अपॉर्चुनिटी कॉल चलाते हैं अपन हर वीकेंड में यार डे, एवरी डे 9 PM अपॉर्चुनिटी कॉल, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है, डोंट गेट मी रॉन्ग, बट यस इफ यू कैन हैव वन मोर पर्सन दैट वुड बी ग्रेट, राइट। सो इस कॉल को एंड करेंगे हम लोग और 28 तारीख के बाद से वापस से बेसिक सेशंस शुरू करेंगे, है ना। इफ यू हैव मोर पीपल कमिंग इन ग्रेट, एंड एक बार एडवांस में जाएंगे फिर रुकेंगे नहीं, एवरी वीक सेशन होगा, एवरी वीक नया कॉन्सेप्ट होगा, एवरी वीक आपको उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चन जितने पूछोगे एंगेज रहोगे, ग्रुप में पूछते रहो, आप अलग अलग चार्ट देखते रहो, एक एक घंटे के, मतलब जितने ज्यादा चार्ट्स पे बिताओगे टाइम उतना ज्यादा आप सीखोगे। फेयर वैल्यू गैप्स को स्टडी करो, आप खुद भी स्टडी कर सकते हो, आप खुद भी नोटिस कर सकते हो क्या हो रहा है इन फेयर वैल्यू गैप्स के अंदर, क्या हो रहा है ऑर्डर ब्लॉक्स में, कोई ऑर्डर ब्लॉक पास हो रहा है, कोई फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप खुद भी तो ऑब्जर्व करने की कोशिश करो ना, जो मैंने बताया, ठीक है। सो विद दिस आई एम आज एंडिंग। मेरा पंकज आज फ्रेंड आया हुआ है मेरा, आज भूपेंद्र करके है, वो आज जस्ट अच्छा रेफर किया है, तो आज ही इज अटेंडिंग जस्ट टू सी हाउ थिंग्स अच्छा, गो। हाँ हम दोनों साथ में मार्केट में एंटर हुए थे 2007। भूपेंद्र भाई, ग्रेट टू हैव यू, राइट, and we will rock this year. My bread and butter is trading, and I am very very committed to taking this community very seriously and take it forward. Plus, I take my personal trading also very seriously. ठीक है? So let us have a great time. Great to He have. is on a video call showing hand. हाँ, I saw you. आप भी कनाडा में ही हो क्या? नहीं, he is Mumbai. अच्छा, नवी मुंबई में मुंबई। हो. Okay, very good. So बॉस बहुत बहुत कुछ करने वाले हैं इस साल, ठीक है। अपन एक जैसे ही आपका इंटरमीडिएट खत्म हो जाएगा, आई विल गाइड यू टू टेक फंड ऑल्सो, मतलब मैं भी कराऊंगा, कौन सा अकाउंट लेना आप डिसाइड करना आपके बजट के हिसाब से, ठीक है। और उस पर ट्रेड्स भी करना स्टार्ट करेंगे साथ में, क्रैक होगा एक एक का तो सेलिब्रेट भी करेंगे, राइट। और स्टोरीज पे भी डालेंगे, इंस्टा पे भी डालेंगे, सब जगह डालेंगे। स्टेज 1 स्टेज 2 क्रैक होगा, रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे आप बहुत सारा, है ना। और अगर आपके पास है फंड तो आप अभी भी ले सकते हो, छोटे मोटे ट्रेडिंग स्टार्ट करो, छोटे 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 उस पे अकाउंट पे $5,000 के, $10,000 के, $5,000 का अकाउंट $50 में आता है ना। $50 में 5,000 का अकाउंट मिल जाएगा आपको, उस पे आप छोटे लॉट्स लगा के अपने ट्रेड्स ट्राई कर सकते हो। ट्रेडिंग सीखने का बहुत अच्छा तरीका है, कम कंपनी लॉस। का नाम क्या है सर? कंपनी का नाम क्या है? मैं 2-3 है, मतलब एक नई कंपनी मिली है मुझे फंडिंग की, जिसमें आपको ना विड्रॉल इमीडिएट मिल जाता है डेली। अभी तक जो मैं फंडिंग कंपनीज में काम कर रहा हूँ उसमें 15 दिन वेट करना पड़ता है हाँ विड्रॉल का। अभी एक कंपनी है जो आपको ए बुक कर देती है, ऐसा बोलते हैं कि ए बुक कर रही हो, मतलब आपके सारे ट्रेड्स को वाकई में दे कॉपी इट इन द मार्केट एंड, तो वो, लेकिन उस पर टारगेट थोड़े स्टिफ है। जैसे अपने नॉर्मल टारगेट अपने को फर्स्ट स्टेज में 8% बनाना होता है प्रॉफिट, उनका 10% है फर्स्ट स्टेज में। सेकंड स्टेज में 4% होता है, दूसरी कंपनी में 5% होता है, उनका शायद 6% या 7% है, ऐसा। तो टारगेट ज्यादा है, बट इट्स गुड ना। अगर आप डेली प्रॉफिट बनाएंगे, आज मैंने बनाया $200, आज ही निकाल दिया तो अच्छी बात है ना। तो 15 दिन वेट नहीं करना है। ये मंथली के होते हैं सर? नहीं, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता आपके पास। अच्छा, मतलब आज आप अकाउंट खरीद लो, हाँ, वो अकाउंट 8% जब जिस दिन आपका प्रॉफिट बुक कर हो जाएगा उस पर 8% टोटल प्रॉफिट, उस दिन आपकी स्टेज 1 क्लियर हो जाएगी। ओके। फिर आपको एक और अकाउंट दे देंगे, उस अकाउंट पे 5% बनाना है आपको। जिस दिन आपका 5% हो जाए, चाहे इस महीने, चाहे अगले महीने, चाहे 15 दिन बाद, चाहे 5 दिन बाद, चाहे 3 दिन बाद, मिनिमम 3 डेज होना चाहिए। 3 दिन की ट्रेनिंग देखनी है उनको आपकी। ऐसा भी होता है ना कई बार, जैसे मैं एग्जांपल एक ट्रेड लगाऊं, है ना, और उस पर मैं ले लूं 2% का रिस्क और मार दो उस पर 1:6, हो गया एक ही ट्रेड में अकाउंट क्लियर, कर सकता हूं मैं। लेकिन उनका रूल, इसीलिए उनका रूल है कि मिनिमम 3 दिन आपको ट्रेड करके करना है, एक दिन में नहीं करना है, एक ट्रेड में नहीं करना है ना।
तो आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो, छोटा मोटा अकाउंट अभी। लेकिन ये है कि अभी आप लर्निंग स्टेज में हो, तो वो ब्लो भी हो जाए तो घबराना मत। नहीं तो मैंने बहुत लेने सारे के लिए सर उसका कोई वो एग्जाम भी तो होता होगा क्वालिफाई करने के लिए? एग्जाम नहीं होता, पैसा देना होता है आपको। अच्छा, 50 पैसा देना। $50 दो, अकाउंट ले लो, टेस्ट ही वही टेस्ट है आपका, अकाउंट मिल गया आपको। अब आप टेस्ट दो, उस पे टेस्ट पे आपको 8% बनाना है पहले, फिर टेस्ट में आपको 5% बनाना है, फिर जो दोनों आपने काम कर दिए, फिर आपको जो अकाउंट मिलेगा उसमें आप जो पैसा बनाओगे उसको विड्रॉ कर सकते हो। वो उसका भी एक कोई परसेंटेज रेशियो होता है विड्रॉ करने का? 80%, अच्छा, 80% 80%। आपका, 20 उनका। ओके, 1000 बनाया, 800 आपका, 20-200 उनका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या, बढ़िया ना। तो फिर सर तय है इस बार के जो आपने 2.5 साल में जो अपनी पत्तियां बनाई है ना, उसकी चाय हम लोग जरूर पियेंगे। उस 2.5 100% साल की मैं पत्तियों आपको ये वादा करके दे रहा हूँ कि मैं अब क्यों राजेश जी, सही बोल रहा हूँ ना? मैं जो मुझे आता है ना मार्केट में, जो जिन कॉन्सेप्ट्स में मैं ट्रेड करता हूँ, जो भी मैं जानता हूँ, आई विल बी अनफिल्टर्ड। अभी सर ने बोला था ना कि हम निचोड़ देंगे, तो वो निचोड़ वही हुआ कि सर ने जो 2.5 साल में पत्तियां इकट्ठी करी है ना, उसकी चाय हम सब लोग पियेंगे, तो वही निचोड़ हो गया। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। प्रोसेस से गुजरना हमें पड़ेगा, पत्तियां कितनी भी मिल जाए, जब तक हम वो प्रोसेस से गुजरेंगे नहीं ना, वो बोलते हैं ना, नहीं फील नहीं, लेना वो पड़ेगा। तो वो तो हो ही ना कि भाई इतनी आसानी से वो तो चाय मैं नहीं मिलेगी ना। इंडिया मैंने लगा दी, राइट, जेल से बाहर निकलने के लिए। हम सब कैदी हैं जो जेल में फंसे हुए हैं, लाइफ में, फाइनेंशियल जेल में, सिड्डियां लगा दी। अब आपको चढ़ना तो पड़ेगा ही ना आपको। हमें भी कुछ नहीं, मेहनत बहुत करनी बढ़िया, पड़ेगी बहुत ना बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल चाय बनाने के लिए। बिल्कुल। अब चाय रखी है सामने, पीनी तो पड़ेगी ना। यार तो शक्कर तो, एक चम्मच शक्कर तो डालनी पड़ेगी हम लोग को। सब साथ में होंगे ना, तो चाय अगर थोड़ी कड़वी या भी है तो मजा आएगा। अकेले जो आज या पंकज आपने डेफिनेटली। बोला ना, वो कंप्यूटर के स्क्रीन के सामने अकेले अकेले अकेले, जब भी वो आप तय नहीं कर पा रहे हो, मैं सही सोच रहा हूँ, गलत सोच रहा हूँ, काटू नहीं काटू, उस वक्त ये आपने बोला ना, कम्युनिटी होना बहुत जरूरी है आपको। या तो गलत हो रहे हो तो वो आइडिया देगा कट करने के लिए, और सही हो तो ये सोचने के लिए हिम्मत देगा कि नहीं, रुकते हैं, लेट्स डू। हाँ, वो वो बहुत कंपटीशन फेस इंपॉर्टेंट है, करना साइकोलॉजी। देखो, सारी स्ट्रेटेजी सीखने के बाद भी लोग लॉस करते हैं, सब कुछ आने के बाद भी लोग लॉस करते हैं। आपको याद होगा, मैंने एक मैसेज डाला था आपके सामने कि आई नो, एक ट्रेनर को, एक ट्रेडर को, जिसको मैं बोला था मेरे को कोच कर दो, मेरे को आप पर्सनल कोच कर दो, मैं पैसे भी देने को तैयार था। वो मुझसे 1-1.5 लाख मांग लेता तो मैं कहीं से भी लाके उसको दे देता, बिकॉज मेरे डेस्परेट था, मेरे को पता था यही मेरा टिकट है, मेरा फाइनेंशियल फ्रीडम का टिकट यही है। जॉब में नहीं कर सकता हूँ, नौकरी मांगने में नहीं जा सकता हूँ, मेरे को गवारा नहीं होगा, और को काम धंधे के लिए मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा है चालू करने के लिए, है ना। और नेटवर्किंग मुझसे अब नहीं होगी, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, ट्रेडिंग। अब इसके लिए थोड़ा, इसको इन्वेस्टमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, मैं तैयार था। तो मैंने ये लिखा था, आई नो ऑल आईसीटी कॉन्सेप्ट्स, इफ यू रिमेम्बर। बिकॉज दैट टाइम तक भी मैंने बहुत स्टडी कर ली यस थी, यस, बहुत सब कुछ आई नो। पता था मेरे को, बट आई एम स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल। व्हाट टू डू, कैन यू हेल्प मी, राइट। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कम्युनिटी हेल्प्स यू देयर। तो कम्युनिटी आपको यहाँ पे हेल्प करती है, आपका साथ लोगों का हेल्प करता है, आपकी साइकोलॉजी बहुत पॉजिटिव रहती है। आप अच्छा, आप डिस्कस कर पाते हो, अपनी गलतियों को डिस्कस कर पाते हो, तो आप उनको इनके इरेडिकेट कर सकते हो, हटा सकते हो। अकेले में आप फंस जाओगे, मतलब अकेले में तो आदमी डिप्रेशन में चल जाता है आदमी, फालतू में। क्योंकि ये डेली का काम है ना, ये ऐसा काम है कि इसमें आपको जब तक पैसा लगाओगे नहीं तो नया बनेगा नहीं। तो रोज लाके लगाना, रोज लाके। आपने वो मूवी देखी क्या, थोड़ा नेगेटिव एग्जांपल है बट आई विल स्टिल गिव, अभी तुम्बाड़ मूवी किसने देखी है? मैंने देखी है तुम्बाड़, तुम्बाड़ है ये। ग्रेट मूवी, वन ऑफ द, यू मस्ट, तुम्बाड़ है। एवरीबॉडी शुड वॉच, ट्रेडर्स हाँ, शुड वॉच दैट मूवी। तुम्बाड़ मूवी है ये, ट्रेडिंग। लेकिन बहुत, यस, इट्स अ वेरी वेरी रिवॉर्डिंग थिंग ऑल्सो, है ना। बहुत पैसा बनाते हैं, बहुत पैसा बनेगा, जिसको मार्केट समझ में आ गया है वो तो करोड़ों बनाएगा भाई। इतना पैसा है, इतना पैसा आप सोच भी नहीं सकते। और नहीं आया है समझ में और फिर भी लगा रहे हो, तो आप पहले वहां लगाओ जहां आपको लगाना चाहिए पैसा। पैसा पानी की तरह बहाओ सीखने में। मेरे को नहीं देना, मत दो, किसी और को दे देना, लेकिन सीखने में पैसा कंजूसी मत करना, राइट। मैंने नहीं करी है, सीरियसली नहीं करी। पैसे कहीं और भी देना है, उससे अच्छा नॉन नॉन में दोगे तो वो बोलते हैं ना, कंफर्ट रहेगा। आप कहीं और दोगे तो कंफर्ट नहीं है, तो आप पूछोगे कैसे, आप सवाल नोन में, पूछने की चाहे झंझट नोन, क्यों? नहीं, सिर्फ कंफर्ट वाली बात कहीं नहीं है। और, कहीं और देंगे, फिर हम लोग भी मैसेज करेंगे नहीं सर, आई वांट टू मैं बता लर्न रहा दैट, और मैं वो बता रहा जवाब हूँ, नहीं बात देगा। नोन की नहीं है, बात नोन की नहीं है, बात वैल्यू की है। अगर आपको नोन में वैल्यू नहीं मिल रही और बाहर वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो आप बाहर जाओ। लेकिन अगर आपको वैल्यू नोन में मिल रही है तो बेस्ट है वो तो। मैं तो वैल्यू तो आपको मिल ऑफर ही कर रही रहा है, हूँ बट ना, मैं नॉन, नॉन का फायदा। आई एम दैट कॉन्फिडेंट राइट नाउ कि वट एवर आई एम गिविंग at the cost at which I am doing, nobody can match it. And I am trading based on that concept in front of you.
माय ट्रेड्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ यू। अगर वो मेरे ट्रेड्स 1:3 भी मार रहे हैं ना, 1:10 नहीं मार रहा है हर ट्रेड, 3 भी मार रहा है, तो आपके सामने है, आप 1:3 पे काटो ना उसको, क्या दिक्कत है? ठीक है ना? तो इस साथ इस कॉल को एंड करते हैं एंड लेट अस मेक वेरी बिग कम्युनिटी एंड मेक बिग मनी थ्रू ट्रेडिंग। थैंक यू सो मच, लेट्स टॉक। थैंक यू गाइस। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर, थैंक यू।